वाले पार्ट में ना। हाँ, तो अभी तक हमने रवि क्या किया है, हमने facebook.com पर गए थे और फेसबुक के अंदर मैंने बताया था कि आपका प्रोफाइल आपके खुद के नाम से होना चाहिए। जी। ठीक है, जो आईडी प्रूफ में आपका नाम है और साथ में प्रोफाइल पर आपकी फोटो लगी होनी चाहिए जिसमें आपके बायोमेट्रिक नजर आना चाहिए। उसके बाद हमने एक फेसबुक पेज बनाया जो कि आपने अभी खोला हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बाई रवि। एंड इसके अंदर अभी आपने इंस्टाग्राम भी कनेक्ट कर लिया है ना, और 32 इंस्टाग्राम फॉलोवर्स मुझे नजर भी आ रहे हैं। जी। अच्छा, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है, जो हम प्रोफेशनल मार्केटर्स वर्क करते हैं, वो है कि प्लानर में जाकर के हम रेगुलर पोस्टिंग करते हैं, जो कि आपने किया भी होगा। एक बार क्लिक करिएगा। हाँ, आई कैन सी आपने यहाँ प्लानर में काफी इसको स्केड्यूलिंग करी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में ना मंथ नजर आ रहा है लिखा हुआ। मंथ पे क्लिक कर देते हैं तो मुझे पता लग जाएगा अभी तक आपने इस मंथ के लिए एक दिन मिस हो गया था ये थर्सडे को। हाँ, 31 को पोस्ट किया, 31 जुलाई को, 1 और 2, है ना, 2 को, सॉरी 6 को पोस्ट किया आपने, 8 को पोस्ट किया, 9 को पोस्ट किया। पर जैसे मैंने आपको बताया कि आप फ्यूचर के लिए भी ना प्लानिंग करना शुरू कर दो। जैसे 10 से लेकर के 16 तक एक दिन बैठ गए, जैसे कल संडे है तो हम्म। कल बैठ गए, या आज जैसे शाम को टाइम मिलता है तो एक एक हफ्ते का शेड्यूलिंग करना शुरू कर दो। तो तो उससे क्या कैसे है, पूरा करना होगा, मतलब वन बाय वन एक एक दिन करना पड़ेगा या कैसे, मतलब एक एक साथ? एक ही दिन बैठ करके, जैसे अभी बैठ गए आपने अपना, मैंने उस दिन आपका 30 डेज का पूरा चैट जीपीटी पे बनवा दिया था, वो तो 30 है। दिन का, है ना। ऐसे 30 दिन की इमेजेस भी बना लो, है हम्म। ना। मैंने उस दिन भी एआई टूल यूज करके बनाया था, तो हम्म। इमेजेस भी बन गई, आपका टेक्स्ट भी आ गया। तो इमेजेस लगाते जाओ और उसके अंदर कैप्शन लगाते रहो। मतलब राइट हैंड सेम से, प्रोसेस करना है सर, मतलब जैसे एक दिन का हमने किया सेम फिर नेक्स्ट डे यस, का सिलेक्ट करके करना है, वैसे करके करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शेड्यूल में बस डेट चेंज हो जाएगी। हम्म। डेली पोस्टिंग आपकी शाम को 7 बजे की होगी, 1900 आवर्स की होगी। तो जैसे जैसे आज बैठ के करोगे तो 10 तारीख का बनाना, शाम का हम्म। 7 बजे का लगा देना, फिर 11 तारीख का शाम का 7, फिर 12 को शाम का 7, ऐसे डेली डेली लगाते चले जाना। ठीक है, तो आपका वो पोस्टिंग हो जाएगा। पेड मार्केटिंग करने के लिए ये ऑर्गेनिक पोस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप सिर्फ सीधा पेड मार्केटिंग करोगे तो आपके एड अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं, डिसेबल हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। मेटा का पर्पज ये है कि आप ऑर्गेनिकली भी इनका अपना जो पेज बनाया है उसके ऊपर, इंस्टाग्राम जो बनाया है उसके ऊपर पोस्टिंग करते रहो। ठीक है, मेटा का टारगेट होता है कि आपका रेगुलर पोस्टिंग होते रहना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं कि ये तो आपको आई थिंक प्लानर का यूसेज पता लग गया कैसे करना है। हम्म। लेफ्ट हैंड साइड में ना बॉटम कॉर्नर में एक व्हील जैसा सिंबल आ रहा है, सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, business.facebook.com के अंदर यहाँ आ जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जहाँ लिखा है ना रवि चौधरी और हम्म। आर ग्रीन का लिखा है, इसे हम कहते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो। ओके। ठीक है, सबसे पहले हमने फेसबुक का प्रोफाइल अंडरस्टैंड किया था, फिर फेसबुक का पेज बनाया था। पेज पर हमने प्लानर यूज करके देखा, जो कि प्लानर हमने मेटा बिजनेस सूट से यूज किया था। मेटा बिजनेस सूट की सेटिंग्स पे जैसे ही आपने क्लिक किया, आप यहाँ आ गए। यहाँ से सारा सारा राइट्स मैनेजमेंट होता है, मतलब किसी भी क्लाइंट के लिए आपको एड्स चलवाने हैं तो उनके अकाउंट में इस जगह आपको आना पड़ेगा और यहाँ से अपने आपको राइट्स देने पड़ेंगे। ठीक ठीक है, है। जैसे कहीं भी किसी कंपनी में आप एज अ सपोज फेसबुक मेटा एड्स एक्सपर्ट ज्वाइन करो, मेटा एड्स स्पेशलिस्ट ज्वाइन करो, तो आपको यहाँ उनके अकाउंट में जाना है और लेफ्ट हैंड साइड में बिजनेस इन्फो लिखा है, इसके नीचे यूजर्स है, इसके नीचे पीपल है। ठीक है, हम्म। पीपल के अंदर आपको राइट्स देने हैं। राइट्स देने के लिए क्या करना होगा, राइट हैंड साइड में इनवाइट पीपल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ यस। क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ आएंगे क्लाइंट के अकाउंट के अंदर, सबसे ऊपर अपना ईमेल एड्रेस डालोगे। आपके पास कोई और फेसबुक का प्रोफाइल है क्या इस वाले के अलावा? नहीं अभी तो नहीं है। कोई कोई इशू नहीं है। जब क्लाइंट के यहाँ बिजनेस सूट के अंदर यहाँ business.facebook.com में आओगे ना, हम्म। बिजनेस पोर्टफोलियो में आओगे, तो उसके अंदर आपका ईमेल एड्रेस तो होगा नहीं। हम्म। ठीक है, तो यहाँ आप उनका अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना। अभी के लिए एक काम करते हैं, आप मेरा ईमेल एड्रेस डाल दो, win with tarun@gmail.com। तो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ कि राइट्स दिए कैसे जाते हैं, win with tarun@gmail.com। तो ये मेरा फेसबुक का प्रोफाइल है जो मैं ट्रेनिंग सेशंस में यूज करता हूँ। ठीक है, अच्छा, टेम्पररी एक्सेस नहीं देना।
तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, जहां आपने ईमेल एड्रेस डाला है उसके एंड में एक एंटर कर दो, एंटर की प्रेस करोगे तो नीचे नेक्स्ट का बटन एक्टिवेट हो गया है। अब देखो, अब आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। एंड यहाँ करके जो आपको राइट्स चाहिए वो चाहिए फुल कंट्रोल एवरीथिंग, सबसे नीचे आ रहा है फुल कंट्रोल एवरीथिंग, वहां क्लिक कर देंगे। ये 100% आपको फुल कंट्रोल ही लेना है। उसका नेक्स्ट करेंगे, यहाँ बिजनेस एसेट्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट बिजनेस एसेट्स, और यहाँ जो आप मुझे राइट्स दे रहे हो वो आपके फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट के दे रहे हो। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए चेक बॉक्सेस को। हाँ, दूसरा वाला सिलेक्ट हो रहा है, कोई नहीं, यदि नहीं हो रहा कोई इशू नहीं है, कंफर्म सिलेक्शन पे क्लिक कर दो। सबसे नीचे आएंगे, अगेन फुल कंट्रोल करना है, गेटिंग ना। तो पीपल के अंदर गए और यहाँ आपने सारे के सारे राइट्स देने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 4 तरह का है, इनवाइट पीपल के अंदर ऐड पीपल हो गया, असाइन एक्सेस हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट कर दो। अब देखो रिव्यू इनविटेशन आ रहा है, तो यहाँ आपका ये इनविटेशन का आ गया, रवि चौधरी जो हैं, इनका ये ग्रीन कलर का जो आ रहा है, ग्रीन आर लिखा हुआ है, ये बिजनेस पोर्टफोलियो है, ये अपने पेज का एक्सेस भी तरुण कुमार खंडल को दे रहे हैं। गॉट इट। अब सेंड इनविटेशन पे क्लिक करते हैं। मैं दोनों चीजें सिखा दूंगा कि राइट्स लेते भी कैसे हैं, उसको एक्सेप्ट भी कैसे करते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ। ओके पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने मुझे इनवाइट कर दिया। अब एक काम करते हैं, आप स्टॉप शेयरिंग करो। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ, सो दैट मैं आपको दिखा दूंगा कि इनवाइट आता कैसे हैं, फिर उसको हम कैंसिल करना भी सीखेंगे, कैंसिल कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फटाफट, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। यहाँ मैंने facebook.com में चला गया। ठीक है, ये facebook.com आ रहा है। चलो मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, ये इन राइट्स एक्सेप्ट कहाँ से करने हैं, इसके लिए मुझे जीमेल में जाना पड़ेगा। मैं इसको एक बार यहाँ से ऑफ कर देता हूँ गूगल मीट को। यहाँ मैं जीमेल में आया एंड यहाँ सोशल के अंदर चलते हैं, एंड अभी आया नहीं ईमेल, एक सेकंड में रिफ्रेश कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ आएगा, या तो सोशल के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा, अदरवाइज आपको जो ईमेल आएगा वो स्पैम में भी आता है, तो मैं स्पैम में चले जाता हूँ। ऑल मेल पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ सारी ईमेल दिख जाएंगी। कई बार 1-2 मिनट ले लेता है। ठीक है, तो मे बी यहाँ थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, ये तरुण खंडल 81 थोड़ी है ईमेल मैंने विन विद तरुण पे मांगा था ना, राइट। हाँ, गलत वाले को चेक कर रहा हूँ मैं, जस्ट अ मोमेंट। मैं करेक्ट ईमेल एड्रेस खोल लेता हूँ। विन विद तरुण है क्या। ठीक है, बस ये भी जो अभी मैंने किया ना, ये गलती कई बार हो जाती है कि पर्सन गलत अकाउंट में चेक कर रहा होता है, तो ये मेक श्योर करना है कि वो करेक्ट अकाउंट में चेक कर रहा हूँ। ये सही है अकाउंट हमारा। मैंने जीमेल पे क्लिक कर दिया, ये देखो इनविटेशन आया है, एक्शन रिक्वायर्ड, यू हैव बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन द रवि चौधरी बिजनेस पोर्टफोलियो। सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे, नीचे आएंगे और व्यू इनविटेशन। अच्छा, कोई भी अननोन इनविटेशन आया हो, यदि कोई गूगल एड्स अकाउंट का एक्सेस मिला है, सपोज में मैसेज आया हुआ है कि सैमरश वांट्स टू गिव यू एक्सेस और फेसबुक वांट्स टू गिव यू एक्सेस, कभी भी एक्सेप्ट मत करना, वो हैकर्स सेंड करते हैं वो रिक्वेस्ट। ठीक है, वो आपके एड अकाउंट का एक्सेस ले लेते हैं और आपके जो भी फंड्स डले होते हैं उनको स्पेंड कर देते हैं। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी, किसी भी अननोन इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना। इवन यदि नोन भी है, किसी सपोज आपके ब्रदर ने या किसी फैमिली मेंबर ने दिए हैं, या मेरी तरफ से भी इनविटेशन आया है, तो आपको पहले मुझसे बात करनी है, आपको पूछना है कि सर आपने मुझे इनविटेशन भेजा है या नहीं। यदि मैं हाँ बोलूंगा तभी उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या नाम है, क्लोकिंग लिंक्स वगैरह हम यूज करके इस तरह से फेक आइडेंटिटी भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली हैकर्स इस तरह से कर रहे होते हैं, और पर्टिकुलरली मेरा पाकिस्तान के वहां से कई बार इस तरह के इनविटेशन आए हैं जो एक्चुअली हैकर्स के रहे हैं, इस्लामाबाद, कराची, उधर से आए हैं, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई एम नॉट सेइंग कि पाकिस्तानी पीपल्स ऐसा करते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस वहां खट्टा रहा है थोड़ा सा। ठीक है ना। बाकी यहाँ गए, मैं एक बार लॉग इन विद फेसबुक कर लेता हूँ, लॉग इन कर लेते हैं, बस ओटीपी ना मांगे। इसमें मैंने काफी टाइम से चलो कंटिन्यू करते हैं।
कोड आ जाएगा, लेट्स एंटर इट रियल क्विक। कई बार मेटा अभी तो देखो जल्दी से भेज दिया, कई बार ये 1-2 मिनट भी लगा देता है, तो यदि ऐसा हो रहा है ना तो दैट्स नॉर्मल। कई बार क्या होता है, पर्सन फटाफट बार बार रिक्वेस्ट करता है कोड को, तो 24 घंटे के लिए अकाउंट लॉक हो जाता है। तो यदि आपने इनविटेशन भेजा भी है ना, सो डोंट वरी। एक सेकंड, थोड़ा सा हाइड करके पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। एक मिनट, रोटेट कर रहा है, लेट इट एक्सेप्ट इट। ओके, अब एक व्हाट्सएप पे भी कोड भेजा है, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी हमें लगानी पड़ती है प्रो मार्केटर्स को, क्योंकि कई बार हमें ऐसे हैकिंग कनेक्शंस आ जाते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। एक मिनट को मोबाइल पिक करना पड़ेगा। यस, और भी क्या है डिस्क्रिप्शन। जस्ट अ मोमेंट। 148168, मैंने एक कोड डाल दिया, कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको ये लॉग इन करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप लॉग इन कर रहे हैं। मैं एक बार फटाफट इस वाले अकाउंट में business.facebook.com में आ जाता हूँ। जैसे यहाँ आपने ये मेरे को इनविटेशन भेजा, मैं दोबारा दिखाता हूँ ये प्रोसेस। यहाँ मैंने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया था। ये जो है, मैंने यहाँ इनविटेशन को एक्सेप्ट किया था, यहाँ क्लिक किया था व्यू इनविटेशन पे, फिर ये बॉक्स ओपन हो गया था। यहाँ मुझे अपना नाम डाल देना है, ठीक है, एंड रिसीव मार्केटिंग मैसेजेस मेरे को टिक कर देना है। तो यहाँ से काफ़ी सारे रिपोर्ट्स वगैरह भी आते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये बता रहा है कि रवि चौधरी एक्सेप्ट इनवाइटेड यू, अनवेरीफाइड है, बट दैट्स ओके, मुझे पता है आप ही ने भेजा है, तो आई डोंट नीड टू वरी। एक्सेप्ट इनविटेशन पे क्लिक करा, अभी ये इनविटेशन मेरे पास आ जाएगा। एक बार ये लोड होता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ये दिखेगा कहाँ। ठीक है, हाँ ये देखो, इसने मेरे को दिखा दिया रवि चौधरी, और ये आपका पेज एक्सेस एंड इंस्टाग्राम का एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी दैट। एंड हु हैज एक्सेस, तरुण कुमार को विन विद तरुण वाले पे एक्सेस है, रवि चौधरी को एक्सेस है, रवि चौधरी एडमिन भी है इसके। मैंने डन पे क्लिक कर दिया। अब अज्यूम कर रहे हैं कि आप मुझे अपने एड्स चलाने के लिए बोल रहे हो, तो मैं यहाँ सिंपल, जैसे ये सेटिंग्स का ऑप्शन मैंने यहाँ नीचे क्लिक करवाया था ना, जैसे आपका प्लानर था यहाँ नीचे आके क्लिक करवाया था, ये सेम ऑप्शन यदि आप यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ भी नजर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ ये क्लाइंट का अकाउंट आ रहा है, क्लाइंट का अकाउंट आ रहा है, मेरी भी अकाउंट आ रहे हैं, तो इस तरह से हम वर्क करते हैं। देखो ये वैसी वाली स्क्रीन आ गई जो आपके पास आ रही थी, राइट। मैं एक काम करता हूँ, पीपल में जाऊंगा, तो यहाँ ये दिखा दिया इसने कि रवि चौधरी, है ना, यू कैन सी दैट, है ना, ये मेरे पास इस वाले अकाउंट का एक्सेस है, रवि चौधरी वाला। ठीक है, यदि मैं चाहूंगा कि भाई मेरे को ये एक्सेस नहीं चाहिए, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे भी कैंसिल करने हैं, तो मैं यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक्सेस को कैंसिल भी कर सकता हूँ। गॉट इट, मैं खुद भी अपने एंड से कर सकता हूँ, और आप भी चाहो तो ये राइट्स हटा सकते हो। गॉट इट, ठीक है। आई थिंक प्रोसेस समझ आ गई होगी। ईमेल पर जाना है, एक्सेप्ट करना है व्यू इनविटेशन, नेम अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला, एक्सेप्ट किया, एंड वो आपको मेटा बिजनेस सूट में यहाँ लैंड करा देता है, और यहाँ करके आप अपना सेटिंग्स में जाएंगे तो सीधा यहाँ जाएंगे। क्लियर ना? तो इसमें सिर्फ मेल आईडी से ही मतलब इनविटेशन भेज सकते हैं? यस यस, आप कभी भी फ्यूचर में अकाउंट बनाओगे, मेक श्योर करना है कि अपना अकाउंट आप हमेशा मेल एड्रेस से ही बनाओ।
फेसबुक के ऊपर आपको अकाउंट बनाना होगा और मेल एड्रेस से ही बनाना होगा। ठीक है, मैंने एक बार स्टॉप शेयरिंग कर दिया है, एक बार आप दोबारा प्रेजेंट करो अपनी स्क्रीन। अच्छा, अब वापस चलते हैं इस स्क्रीन को अभी देखो यहाँ विन विद तरुण के नीचे इनवाइटेड लिखा हुआ आ रहा है ना। हाँ, अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये जो इनवाइटेड लिखा हुआ आ रहा है, तो जैसे आपने रिफ्रेश किया यहाँ अब आ गया इनएक्टिव लिखा हुआ, मतलब ये अब एक्टिव हो गया है, अकाउंट एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले इनवाइटेड लिखा था, अब इनएक्टिव आ रहा है, मतलब इस ईमेल एड्रेस पर एक्सेस चले गए हैं। अच्छा, ये तो हो गया, आपने मेरे को अपना गूगल क्या नाम है बिजनेस पोर्टफोलियो का एक्सेस दिया। अब इसके अंदर 3 चीजों का एक्सेस और देना जरूरी है, तभी मैं आपके लिए ऐड चला सकता हूँ। या आप भी ऐड, जैसे आप किसी क्लाइंट से लिए एक्सेस लोगे तो पहले पीपल के एक्सेस लोगे, वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद वो आपको पेज का एक्सेस, ऐड अकाउंट का एक्सेस और पिक्सल का एक्सेस, 3 चीजों का एक्सेस दे रहा होगा। क्लियर ना? ओके, मतलब ये पेज। हाँ, अब ये देना कहाँ से है वो दिखाता हूँ। बिल्कुल, ये जो नीचे पेज आ रहा है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पेज पर गए और ये आपका फेसबुक का पेज है जो आपने बनाया था, राइट। थोड़ा सा नीचे आते हैं, पर पेज का एक्सेस तो आपने साथ साथ ऐड ही कर दिया था, पहले जब पीपल के राइट्स दे रहे थे तभी दे दिया था, तो नीचे तरुण कुमार आ रहा है लिखा हुआ। पर यदि नहीं आ रहा होता तो उसके लिए आप क्या करते, यदि सपोज यहाँ नाम नहीं दिख रहा, सपोज ये नेम नहीं दिख रहा, उसके एक काम करते हैं, इसके आगे ना डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, एक बार उस पर डिलीट पे क्लिक कर दो। हाँ, अभी आप मेरे राइट्स रिमूव कर रहे हो पेज के, हाँ क्लिक कर दो, है ना, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब ये मेरे, हाँ एक बार आपको ओटीपी डालना पड़ेगा, हाँ सोशल में आएगा, सोशल। ठीक है, एक बैक कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो, हाँ अब आ गया ना, ये कोड डाल दो, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब आप नीचे जाओगे तो देखो पेज एक्सेस रिमूव का मैसेज आ गया, तो दैट मीन्स मेरे को एक्सेस सब हट गया। अब मैं आपके लिए ऐड नहीं चला पाऊंगा, पर ये एक्सेस देने के लिए क्या करना है आपको, जैसे पेज के अंदर आ गए, इसके अंदर देखो ऊपर असाइन पीपल का ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, असाइन पीपल का ऑप्शन। एंड यहाँ से आपको ये चेकबॉक्स चूज क्लिक करना पड़ेगा, जैसे तरुण कुमार लिखा है ना, या मेल आईडी से हम चेक कर सकते हैं। नहीं, मेल आईडी से नहीं, नीचे जो चेक बॉक्सेस है ना, ये सारे वो लोग हैं जिनको पीपल में आपने इनवाइट किया हुआ है, या फिर इन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है, अकाउंट आपके नाम से है, इसलिए बाय डिफॉल्ट नीचे दोनों नाम आपके आ रहे हैं, रवि चौधरी लिखा हुआ है, पर मेरे को आपने पीपल में इनवाइट किया था तो मेरा नाम यहाँ आ रहा है। ठीक है, और किसी का तो नहीं आ रहा ना, सिर्फ मेरा ही नाम आ रहा है, तरुण कुमार, क्योंकि पीपल के अंदर मेरा नाम डाला हुआ है ऑलरेडी। और किसी का अगर सर्च करना हो तो मेल आईडी से करेंगे या नहीं, या कुछ सर्च नहीं करेंगे, पीपल में जाकर के पहले आपको इनविटेशन भेजना पड़ेगा उसको, वो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ दिखेगा ना। ओके, समझ गए ना, क्लियर है? हाँ, पीपल में आप इनवाइट करोगे तभी नाम उसका रिफ्लेक्ट, और वो भी एक्सेप्ट करेगा, इनवाइट करने से भी नहीं काम चलेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका नाम यहाँ दिखेगा, तब आप उसके नाम के आगे चेकबॉक्स जो आ रहा है उस पर क्लिक करोगे, नीचे जाओगे, फुल कंट्रोल पे एवरीथिंग पे क्लिक कर दोगे एंड असाइन कर दोगे। हाँ कर दो क्लिक, असाइन कर दिया तो देखो नीचे नाम आ जाएगा, हाँ डन करो तो देखो वापस आ गया। ठीक है, अच्छा अब तो ये तो हो गया पेज, जिसका एक पेज का एक्सेस आपको इस अकाउंट में दिख रहा है। अब सपोज आपको एक और पेज इसके अंदर ऐड करना हो, है ना, एक बिल्कुल ब्रांड न्यू पेज है, उसको ऐड करना हो तो वो कैसे करते हैं? ठीक है, तो अच्छा, या फिर इस पेज को ही रिमूव कर देना है, यदि ये पेज ही पूरा रिमूव हो जाए तो उसको कैसे ऐड करना है? इसके लिए पेज को अभी हम रिमूव नहीं करेंगे, बट फिर भी यदि रिमूव करना हो तो देखो राइट हैंड साइड में ऐड का बटन है, हाँ बिल्कुल, ये रिमूव जो है इस पर क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, अभी नहीं करते। अच्छा, नया पेज यदि जैसे फ्यूचर में आप सपोज कोई और बिजनेस करना चाहो, है ना, ये तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो गई, फ्यूचर में सपोज आप ई कॉमर्स का काम भी शुरू कर रहे हो, तो आपको उसके लिए भी पेज ऐड करना पड़ेगा, उसके लिए एक नया पेज ऐड करना पड़ेगा। तो वो ऐड करने के लिए जो ब्लू कलर का ऐड का बटन आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर देते, एंड यहाँ आ रहा है ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज, जो सबसे हाँ, यहाँ से क्रिएट अ न्यू पेज भी कर सकते हो, एंड सबसे ऊपर लिखा है ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, यदि नया कोई पुराना बना हुआ है उसको ऐड करना है तो यहाँ से क्लिक करके उसको भी ऐड कर सकते हो।
एक बार क्लिक करो ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, है ना। एग्जाम्पल के लिए यहाँ टाइप कर दो क्या नाम है, स्किल्स मास्टरी टाइप कर दो। हाँ, स्किल्स मास्टरी डालते हैं, देखते हैं आता है या नहीं। हाँ, MASTERY, हाँ, है ना। ये देखो हाँ, वो रिफ्लेक्ट तो किया था बीच में। स्किल्स और मास्टरी के बीच में गैप देना। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेज नजर नहीं आता, है ना। तो यदि कोई पेज नजर नहीं आ रहा, आपका किसी क्लाइंट का एक्सेस ले रहे हो और उसका पेज नजर नहीं आ रहा, तो उसको पेज को जाके लाइक कर देना, उसके पेज को लाइक कर देना। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट कहता है, कोई हॉस्पिटल का क्लाइंट है या रियल एस्टेट का है, वो कहता है जी मेरे लिए ऐड चला दो, और आप अपने उनको पीपल में इनवाइट भी कर देते हो, फिर भी यहाँ पेज दिख नहीं रहा, तो उनका पेज का नाम पूछ करके उनके पेज को जाके लाइक कर दो। पेज पे जाओ, उस पर लाइक कर दो, तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। हाँ, ऑल दो अभी दिखा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, स्किल्स मास्टरी का facebook.com में जा करके नाम सर्च करोगे, यहाँ पेस्ट कर दोगे तो रिफ्लेक्ट हो जाए। करना चाहोगे? यस। हाँ, चलो एक काम करो, अगले टैब पे क्लिक करो जो facebook.com नजर आ रहा है। हाँ, एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ना जहाँ लिखा है सर्च फेसबुक, वहां टाइप कर दो स्किल्स मास्टरी। हाँ, स्पेस दे करके मास्टरी डाल देते हैं। VTR LLP डाल दो, VTR LLP। बी बी V फॉर विक्ट्री, T फॉर तरुण, हाँ, LLP डाल दो। हाँ, आया क्या, देखते हैं आता है क्या। नहीं आया। एक बार सिर्फ स्किल्स मास्टरी डाल के देखो, एक बार स्किल्स मास्टरी और एक एंटर कर दो। देखते हैं अभी सारे पेजेस आ जाएंगे। हाँ, ये सेकंड नंबर वाला जो आ रहा है ना, हाँ ये सेकंड। हाँ, एक बार चलो फॉलो भी कर लो। जैसे यदि रिफ्लेक्ट नहीं आ रहा तो यहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं, ऐसे फॉलो कर लोगे तो काम चल जाएगा। अदरवाइज क्या कर सकते हो, एक बार इस पेज पे क्लिक करो, इस पेज पे क्लिक करो। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो ऊपर देखो URL आ रहा है, skillsmastery360.com लिखा है ना सबसे ऊपर। URL को कॉपी कर लो एंड वापस इसके प्रीवियस स्टेप पे जाओ, इससे पहले वाले पे आ जाओ एंड यहाँ आकर के ऐड पे क्लिक करो एक बार, ऐड पे, एंड यहाँ ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज और यहाँ ये URL पेस्ट कर। ठीक है, अब आ गया। ठीक है, ऐसे करके आप ऐड कर सकते हो। अभी तो जरूरत नहीं है ऐड करने की ऐसा, पर मैं जस्ट बता रहा हूँ कि यदि कभी किसी क्लाइंट से एक्सेस लेने हैं तो सबसे पहला पीपल में एक्सेस ले लिया, उसके बाद यहाँ करके पेज में भी एक्सेस लेने हैं। ठीक है, चलो एक बार इसको एक्स आउट करते हैं ना। तो अभी आपने मुझे राइट्स दिए हैं और यहाँ हम सिनेरियो ये समझ रहे हैं कि आप मुझसे ऐड चलवाना चाहते हो। ठीक है, आप मुझसे ऐड चलवाना चाहते हो, तो आपने मुझे पीपल में राइट्स दे दिए, फिर पेज में राइट्स दे दिए। अब तीसरी चीज क्या होगा, वो है ऐड अकाउंट में राइट्स देना। तो इसके नीचे ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जब सबसे पहले किसी बिजनेस पोर्टफोलियो में जाओगे तो वहां ऐड अकाउंट नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ कोई भी ऐड अकाउंट नहीं है, ये कह रहा है नो ऐड अकाउंट्स एडिट। ठीक है, पहली बार में कह रहा है कोई ऐड अकाउंट है नहीं, तो पहली बार आपको एक ऐड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड पे क्लिक करते हैं। अगेन जैसे फेसबुक पेज के टाइम किया था वैसे ही आ गया दोबारा। यहाँ भी वहां जैसे लिखा था ना क्रिएट अ फेसबुक पेज, यहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। वहां लिखा था ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, यहाँ लिखा है ऐड एन एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट, सेम चीज है। तो क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ ऐड अकाउंट का नाम डाल देते हैं। अभी आप अपना ही नाम डाल दो, रवि चौधरी ऐड अकाउंट। अच्छा, टाइम जोन इंडिया का लेना होता है, तो यहाँ कोलकाता एशिया डालना होता है। KOL टाइप करो, KOL। हाँ, ये वाला सेलेक्ट कर लो। हमारा +530 है। और करेंसी का आपको ध्यान रखना है, ये आपका करेंसी वही होनी चाहिए जिसमें आपको ऐड चलाने हैं। तो हमें INR डालना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे, आई टाइप करो। हाँ, आई टाइप करोगे तो हाँ, यदि तीसरे नंबर पे INR आ गया, नहीं आई टाइप करना था सिर्फ। हाँ, तीसरे नंबर पे। हाँ, अब ये देखो करेंसी जो होती है वो कभी भी किसी ऐड अकाउंट की चेंज नहीं होती फ्यूचर में। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो क्लाइंट है उसकी करेंसी करेक्ट डली हुई हो। कई बार होता है मार्केटर्स को इंडिया के बाहर के क्लाइंट मिल जाते हैं, जैसे मैं मिडिल ईस्ट के कई क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, US क्लाइंट के लिए काम करता हूँ। तो क्या होता है उस केस के अंदर हमें उनकी करेंसी का ही लगाना पड़ता है। जो भी उनका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है ना, उस कंट्री का ही होता है, तो करेंसी हमें वो कंट्री की चूज करनी पड़ती है। गॉट इट? यस। हाँ, तो नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। हाँ,
माई बिजनेस ही चूज करना है, नेक्स्ट कर देंगे, है ना। और नीचे यहाँ आई एग्री का जो बॉक्स आ रहा है, तो देखो अभी कर क्या रहे हैं, यहाँ आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है, उसके अंदर एक एड अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। आपका जो ग्रीन कलर का लिखा है ना, आर ग्रीन कलर का Yes. आर आ रहा है, रवि चौधरी बिजनेस पोर्टफोलियो, तो सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो बिजनेस पोर्टफोलियो में ही ऐड कर रहे हैं। पहला बिजनेस पोर्टफोलियो में हमने एक फेसबुक पेज ऐड किया, अब बिजनेस पोर्टफोलियो में हम एक एड अकाउंट ऐड कर रहे हैं। क्रिएट एड अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्रिएट हो गया, एड अकाउंट क्रिएट हो गया। डन पे क्लिक कर दो। पेमेंट इंफॉर्मेशन अभी नहीं ऐड करनी, पहले आप 4-5 कैंपेन बनाओगे, अगले 4-5 दिन के अंदर आपको जल्दी से जल्दी मेरे को ना 4-5 कैंपेन्स अलग अलग बना के दिखाने होंगे। पहले मैं सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, फिर आप बनाओगे खुद एंड कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एंड देन फिर आप फ्यूचर में इंडिपेंडेंटली भी बना पा रहे होगे। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ देखो अभी रवि चौधरी नाम तो आ रहा है, पर जैसे आप मुझे राइट्स दे रहे थे, तो मुझे राइट्स देने के लिए क्या करोगे मुझे बताओ। सेम पेज पर इस पे राइट्स देनी है एड्स के लिए, राइट? हाँ हाँ, एड अकाउंट के राइट्स देने, पहले पेज का राइट्स दिए थे ना। नहीं, एड अकाउंट तो क्रिएटेड है, अभी इस एड अकाउंट के अंदर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एड चला दूं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे पेज के अंदर किया था ना, असाइन पीपल पे क्लिक किया था, यहाँ असाइन पीपल पे क्लिक करो, वापस ढूंढो असाइन पीपल कहाँ है। नहीं, यही है सामने ही तो है, ऊपर देखो। हाँ नहीं, पार्टनर नहीं, पीपल। हाँ बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, दोनों को चूज कर लो, नीचे वाला भी आप ही का नाम है तो उसको भी चूज कर लो। और कैसा राइट्स दोगे, फुल कंट्रोल, बहुत बढ़िया, असाइन कर दो। कभी भी लेने किसी भी क्लाइंट से फुल एक्सेस लेना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पार्शियल एक्सेस ले लेते हैं, फिर उनको कंसर्न आता है कभी रिपोर्ट नहीं खुल रही, कभी पेज नहीं चल रहा, कभी ये नहीं चल रहा, कभी वो नहीं चल रहा, और क्लाइंट से भी बार बार राइट्स मांगते हैं ना, क्लाइंट भी परेशान हो जाता है। तो बेस्ट तरीका है उनसे फुल कंट्रोल पहली बार में ही ले लो, तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इंडिपेंडेंटली जो भी वर्क करना चाहो कर पाओगे। समझ गए ना, है ना। पार्शियल एक्सेस होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, आपने पीपल में एक्सेस दे दिए, पेज में एक्सेस दे दिए, एड अकाउंट में एक्सेस दे दिए। क्लियर? यस। आई थिंक ये प्रोसेस समझ आई होगी। ये प्रोसेस आप चाहो तो आपका कोई ब्रदर सिस्टर कोई और फैमिली मेंबर है जो फेसबुक यूज करता हो, तो जैसे वो है तो उनको राइट्स दे करके देख सकते हो, फिर रिमूव करके देख लेना, एंड उससे आपको 4-5 बार ये राइट्स दोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि ये एक्सेस लेना कैसे है। ठीक है। सो मतलब एक्सेस तो ऐसे देना है और रिमूव करने के लिए सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। यस, आप सिंपल रिमूव पे एक बार क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो। हाँ, आपको ये प्रोसेस तो समझ आ गया, ओके कर दो। तो ये अब मेरे राइट्स ऐड अकाउंट से हट गए हैं, अब मेरे पास मैं ऐड अकाउंट में जा ही नहीं सकता। ऐसे पेजेस में गए, अब पेज का एक्सेस रिमूव करना है, कैसे करेंगे? सेम ऐसे ही हो जाएगी फिर तो। यस, सिंपल। और यदि कोई अननोन नाम यहाँ आ रहा है नजर, आप नहीं जानते, वो कोई हैकर हो सकता है, उसको सबसे हाई प्रायोरिटी पे हटाना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई हैकर भी एंट्री ले लेता है हमारे अकाउंट में। अच्छा, ऊपर देखो पीपल का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ से आपने मुझे इन्वाइट किया था, वहां जाएंगे। अभी देखो इनएक्टिव है, अब उसके आगे ना सबसे लास्ट के अंदर एक 3 डॉट्स आ रहे हैं, सबसे लास्ट में यहाँ क्लिक करेंगे एंड रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो कर देंगे, ठीक है। रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो कर देंगे। तो अब क्या हुआ, अब मेरे एड अकाउंट के राइट्स भी हट गए, पेजेस के अकाउंट राइट्स भी हट गए, और पीपल में से भी राइट्स हट गए। क्लियर? अच्छा, किसी भी क्लाइंट के लिए एड्स चलाओगे, और जब आपका जितने टाइम एड्स चलाओगे तब तक तो राइट्स रखने हैं, पर जैसे आप उनके वहां से, सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हो और जॉब करके वहां से रिजाइन कर दिया है और उन्होंने आपको फ्री कर दिया है, तो आपको अपने राइट्स खुद हटवा लेने, ठीक है। क्यों हटवा लेने हैं? क्योंकि कई बार पीछे से यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जो ऐड चल जाते हैं या कोई भी, तो वो आपके ऊपर ब्लेम भी डाल सकते हैं, कंपनी आपके ऊपर बोल सकते हैं कि भाई रवि, हमारे पास आपने 31 तारीख को जॉब छोड़ दी थी, पर हमारे इसमें अकाउंट एक तारीख से और भी ऐड चल गए और वो आपने चलाए। ओके, सो क्लाइंट के जो प्रोफाइल है वहां से ये रिमूव करनी पड़ेगी सारी। यस, हटवाने पड़ेंगे। जैसे जितने टाइम आप क्लाइंट के लिए काम करोगे उतना टाइम एक्सेस लेके रखोगे, और जैसे आप उनके साथ वर्क करना बंद कर दोगे, उनसे अपने राइट्स
हटवा और दें। अगर मतलब हम अपनी साइड से अगर रिमूव करें तो उससे मतलब काम वहां से हटेगा नहीं उनके पास? बिल्कुल हट जाएगा। मैं चाहूँ तो अपने यहाँ से भी कर सकता हूँ। अपने एंड से करोगे ना तो उनको एक ईमेल डाल देनी है कि ओके। आई हैव रिमूव्ड एक्सेस, पेज एक्सेस, एड अकाउंट एक्सेस एंड पीपल एक्सेस फ्रॉम माय बिजनेस पोर्टफोलियो। ठीक है, तो आई डोंट हैव योर एक्सेस, क्लियरली लिख के भेज दो कि भाई मेरे पास अब आपके एक्सेस कोई भी नहीं है, तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। गॉट इट। अच्छा, राइट्स का प्रोसेस समझ आ गया कैसे देने। हाँ, अब मैं सिखाता हूँ कि एड्स कैसे चलाते हैं। एक काम करते हैं, वापस ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ऐड चलाने के लिए एक, जैसा मैंने बताया था, एक फेसबुक का पेज होना जरूरी है आपके पास, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंस्टाग्राम अकाउंट, और ये दोनों आपके एड अकाउंट से कनेक्टेड होने चाहिए। क्लियर। ओके। अच्छा, यदि अभी हम इस एड अकाउंट को देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में एक बटन आ रहा है, ओपन इन एड्स मैनेजर, दिख रहा है राइट साइड में, देखो। या राइट राइट दूसरी साइड देखो, हाँ यहाँ देखो, ओपन इन एड मैनेजर, ग्रे डीएक्टिवेट के नेक्स्ट देखो, हाँ पर ये आ रहा है ग्रे ग्रे कलर का आ रहा है ना, ग्रे कलर का आ रहा है ना, इनएक्टिव सा दिख रहा है ये। अच्छा, इसके अंदर अब दो रीजन हो सकते हैं इसके इनएक्टिव होने के, कि आपको या तो इसके राइट्स नहीं है, पहला चीज, है ना। दूसरा चीज, ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं पेज को, है ना। अभी देखो एक्टिव हो गया, दैट मीन्स राइट्स आपके पास हैं। तो अभी जो लिखा हुआ है ना जहां ओपन इन एड मैनेजर, सीधा उस पर क्लिक कर दो, सीधा जहां लिखा है ओपन इन एड मैनेजर इस पे क्लिक कर दो। हम जो प्रोफेशनल मार्केटर्स है वो यहाँ से ऐड चलाते हैं। ठीक है, एक तो बूस्ट पोस्टिंग वाला होता है, जो भी आपके पेज जो भी पोस्टिंग कर रहे होते हैं ना उसके ऊपर बूस्ट पोस्टिंग लिखा हुआ होता है, तो वहां से भी कर सकते हैं। हम प्रोफेशनल मार्केटर्स यहाँ से ऐड चलाते हैं। अच्छा, हाँ इसको आप बुक मार्क भी कर लो, ऊपर स्टार मार्क कर लो। हाँ, और इसका नाम हाँ इसका नाम लिख लो। अच्छा, एक बार दोबारा क्लिक करो, इसका नाम लिख दो एफ बी एड मैनेजर, आगे का सारा पार्ट हटा दो, सिर्फ एफ बी एड मैनेजर या एफ बी एड, हाँ ठीक है, परफेक्ट है, डन कर देते हैं। तो देखो ऊपर की तरफ सबसे ऊपर आपका मेल चिम्प के नेक्स्ट आ गया, है ना, तो नेक्स्ट टाइम से क्लिक करोगे सीधा ही ओपन हो जाएगा। अच्छा, सबसे ऊपर एक पॉपअप मैसेज आ रहा है, सबसे ऊपर लिखा है कैंपेन, उसका लिखा है रवि चौधरी एड अकाउंट, उसके जस्ट नीचे लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये कह रहा है कि क्या आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐड चला रहे हो क्या, या कोई एनजीओ के लिए ऐड चला रहे हो क्या। तो हम ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे, तो हम सिंपल इसको नो कर देंगे। यदि आप बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐड चला रहे हो, या किसी वृद्धाश्रम के लिए, है ना, ऑर्फनेज के लिए ऐड चला रहे हो, या ओल्ड एज होम के लिए चला रहे हो, तो यस कर ले। सो ये क्लियर है। पूछता मतलब ये क्यों कंफर्म करते हैं मतलब? हाँ, क्योंकि इन चीजों के लिए ऐड चलाने के लिए आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है भारत सरकार को, क्योंकि पॉलिटिकल एड्स को भारत सरकार कंट्रोल करती है। वो जानना चाहती है कि कितनी पॉलिटिकल एड्स, कितनी कितनी पॉलिटिकल पार्टीज कितने ऐड चला रहे हैं। ओके, ठीक है, मतलब बेसिकली ताकि, नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकते। हाँ, जैसे अनफेयर एडवांटेज ना हो। जैसे वो चाहते हैं कि भाई बीजेपी भी उतनी ऐड चलाए जितना कांग्रेस चला रही है, पर रियलिटी ये है कि अलग अलग अकाउंट बना करके चल चल रहे हैं, कंट्रोलिंग है नहीं, पर फॉर्मेलिटी के लिए देखा जाए तो भारत सरकार चाहती है उस पर कंट्रोल करे। बट रियलिटी मुझे पता है कि आज की डेट में भी मतलब डिफरेंस है दोनों के अंदर, दोनों के बजट्स के अंदर डिफरेंसेस है। पर गवर्नमेंट एनजीओ जो होती है वो गलत काम भी कर रही होती है, डोनेशंस कलेक्ट करके उसको अपने प्रॉफिट, अपनी पर्सनल लाइफ पे स्पेंड कर रहे होते हैं लोग, ऐसा भी कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है ना, जैसे डोनेशंस तो कलेक्ट कर सकते हैं ना, बीमारी की पोस्टर का फोटो लगाई, दिखा दिया बच्चे बीमार है इनके लिए डोनेशन दो, लोग डोनेशन तो दे रहे हैं पर पर्सन अपने ऊपर ही स्पेंड कर रहा है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, करना नहीं चाहिए बट पीपल आर डूइंग दैट। ठीक है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा कंट्रोल के लिए ऑप्शन दिया है। अच्छा, अब इस स्क्रीन के अंदर देखा जाए तो इसे हम कहते हैं मेटा एड्स मैनेजर या फेसबुक एड्स मैनेजर कहते हैं। इसके अंदर यदि हम देख रहे हैं तो सबसे ऊपर जहां लिखा है रवि चौधरी एड अकाउंट, कैंपेन्स के लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जहां वो आ रहा था ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जहां आपने नो पे क्लिक किया था जस्ट उसके ऊपर, हाँ, यहाँ से जितने भी आपके पास एड मैनेजर का एक्सेस होता है, सपोज 10 अलग अलग क्लाइंट्स के लिए आप एड चलाते हो, तो ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, वो जहाँ रवि चौधरी एड अकाउंट है ना उसके आगे एक डाउन एरो आ रहा है, हाँ यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे के सारे एड अकाउंट आपको दिख जाते हैं। तो सिंपल इस पे क्लिक करोगे, जो भी एड अकाउंट है ना, जैसे नीचे देखो
एक तो ये ऐड अकाउंट आ रहा है, इसका नंबर भी एक आ रहा है, देखो लिखा है 1848469 दिख रहा है नंबर, 15-16 डिजिट का नंबर है ना। तो ये नंबर शुरू हो रहा है 18484। एक काम करते हैं, नीचे ना एक रवि चौधरी भी लिखा है इसी के अंदर बिजनेस पोर्टफोलियो में तीसरे नंबर पे, एक तो रवि राज लिखा है। हाँ, इस पे क्लिक करोगे, जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो देखो इसका ऐड अकाउंट का नंबर अलग है, इसका 45352 है। तो जब भी किसी भी क्लाइंट के लिए ऐड चलाओगे, आपको मेक श्योर करना है कि उनका ऐड अकाउंट का नंबर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको एक क्लाइंट ने कहा कि भाई मेरे को रियल एस्टेट के ऐड चला रहे हैं, दूसरे क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे तो एडटेक के ऐड चलाने हैं, पर आपने उल्टा चला दिए ऐड, ठीक है। तो क्या होगा, किसी का बजट किसी में स्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें नहीं करना, हमें मेक श्योर करना है हम सही ऐड अकाउंट के अंदर जाकर के रिपोर्ट चेक कर रहे हो, सही ऐड अकाउंट के अंदर ऐड चला रहे हो, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। ये जो पेजेस मतलब ये जो पेज है कैंपेन वाली, तो ये हर पेज ऐड अकाउंट, ऐड मैनेजर, ये पेज नहीं है, ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर जो है, तो मतलब हर पेज की अलग ऐड मैनेजर होगी है? हाँ, हर पेज का नहीं, अलग अलग, बिल्कुल सेपरेट। हर किसी का हिसाब किताब अलग होगा, हर किसी बिजनेस का अपना अलग अलग एक्सपेंसेस होगा। ओके, मुझे लगा कि अलग अलग पेजेस के जो एड्स चलेंगे वो सारे इसमें ही शो होंगे। नहीं, सबका पेज अलग होगा, सबका एड मैनेजर अलग होगा, ठीक है। सबका इंस्टाग्राम अकाउंट भी अलग होगा, ठीक है। तो तीनों चीजें अलग अलग हर बिजनेस की। बिजनेस पोर्टफोलियो एक ही होगा, और इस एक बिजनेस पोर्टफोलियो में आप मल्टीपल बिजनेसेस के ऐड चला सकते हो, ठीक है। जैसे आपका वहां एक ही एड मैनेजर दिख रहा था, उसके नीचे और भी लंबी लिस्ट आ जाती है। सपोज 10 अकाउंट का, 15 अकाउंट का, जो भी एक्सेस हो जितने भी बिजनेसेस का, उन सबके एड्स एक ही जगह से, एक ही बिजनेस पोर्टफोलियो से आप सारे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। है ना, 10 क्लाइंट से एक्सेस लेना है तो आप अपना जो फेसबुक का जो ईमेल एड्रेस है वही तो दोगे, और वो सारे राइट्स उसी पे तो देंगे, राइट। जैसे इसके अंदर भी तो एक ही बिजनेस पोर्टफोलियो में दो दो एड अकाउंट दिख रहे हैं आपको, राइट। तो इसी तरह से आपको यदि 10 का अकाउंट का एक्सेस होगा तो 10 के 10 यहीं दिख जाएंगे, गॉट इट। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं साइड, यस। इसमें जैसे मतलब आपने बोला भी कंफ्यूजन ना हो, तो दूसरे एड्स मतलब दूसरे पेज पे अगर चल जाए, तो ये भी तो इसमें कर सकते हैं, अगर कोई नई मतलब पेज बना रहे तो उसका नेम ही चेंज कर दें और उसके अकॉर्डिंग, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। मान लो अगर 5 6 7 अगर एड्स, बिल्कुल हम यही करते हैं, यू आर राइट। ये नंबर तो रखते नहीं ना। अब देखो नीचे रवि चौधरी, दोनों का नाम रवि चौधरी है, पर डेफिनेटली आप इनका नाम चेंज कर दोगे, प्रॉब्लम सॉर्टेड है, ठीक है। मतलब जैसे जिस देखो यहाँ क्लाइंट का नाम है उनका नाम रख दिया। यस, बिल्कुल, वो आप कर सकते हो, आप वही नाम रख सकते हो, सो दैट इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये पेड अकाउंट जो जब भी पेड मार्केटिंग करते हैं, ये 3 स्टेजेस में होती है। इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक ग्रीन कलर का बटन आ रहा है जिसपे लिखा है क्रिएट। अच्छा, पहला लेवल जो होता है उसे हम कैंपेन लेवल कहते हैं। कैंपेन लेवल के अंदर ये 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये मैंने बताए भी थे पहले भी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन, जैसे कोई नई नई कंपनी है और वो अपने ऐड चला रही है, मतलब उसकी ब्रांड, अपनी ब्रांड की अवेयरनेस लोगों में फैलाना चाहती है, बताना चाहती है। तो ये जितने भी पेड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये कहते हैं यदि आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाओगे ना, तो इससे आपका ऐड हम एक ही पर्सन को बार बार दिखाएंगे, दिन में 10 बार दिखाएंगे। सुबह उठते ही दिखाएंगे, फिर दोपहर में दिखाएंगे, फिर शाम को दिखाएंगे, फिर रात को दिखाएंगे, बार बार दिखाते रहेंगे, ताकि वो ब्रांड के नाम उसको याद हो जाए, ब्रांड का लोगो याद हो जाए, ठीक है, ब्रांड की इमेजेस याद हो जाए। समझ रहे हो, नई ब्रांड है और उसका एड बार बार दिखेगा। सो उसमें नंबर्स ऑफ पीपल्स तो फिर कम हो जाएंगे, मतलब अगर बिल्कुल अज्यूम करते हैं कि 100 रुपए का एड चलाया आपने, और इसने कहा कि मैं 1000 इंप्रेशन लेकर आऊंगा 100 रुपए में, तो ये 1000 इंप्रेशन कितने लोग कैसे लेकर आएगा, 100 लोगों को, 100 रुपए में 100 लोगों को ऐड दिखाएगा, और सबको 10-10 बार दिखा देगा, सबको 8-10 बार दिखा देगा, तो 100 रुपए पूरे हो गए। पर लोगों को कितना दिखाया, सिर्फ 100 लोगों को ही दिखाया। और लोगों को याद कैसे हो जाता है, जब बार बार एक ही ऐड को देखेंगे सुबह से शाम तक, तो धीरे धीरे याद हो जाता है, ठीक है। रिकॉलिंग मेमोरी उसे तो कहते हैं, जब बार बार एक ही चीज आती रहेगी तो याद हो जाएगी। तो इसको हम ब्रांड अवेयरनेस, ये नई कंपनीज के लिए जनरली यूज होता है, याद रहेगा। अच्छा, दूसरा होता है ट्रैफिक कैंपेन।
ये जो होता है, ये होता है उन कंपनीज के लिए जो ऑलरेडी पॉपुलर है। जिनको ठीक है, वेबसाइट पे यूजर्स को विजिट कराना होता है। हाँ जस्ट विजिट करा, जो ऑलरेडी ब्रांड है, जैसे कॉलगेट है। यदि कोई घर में डिस्कस कर रहा है यार टूथपेस्ट खत्म हो गया, तो कॉलगेट ने तो सुन लिया ना आपकी बात, घर में डिस्कशन हो रहा है कि टूथपेस्ट खत्म है यार मंगा दो, है ना, ऐसा डिस्कशन चल रहा है। आपका मोबाइल में या लैपटॉप में माइक तो ऑन है ना, वो सुन भी रहा है, तो उसे पता लग गया भाई घर के अंदर टूथपेस्ट खत्म हो गया है, तो क्या करेगा कि आपको थोड़ी देर बाद कॉलगेट का ऐड दिखने लग जाएगा, है ना, गेट टू कोलगेट डेंटल क्रीम, हाँ ब्लिंकेट गेट इट, है ना, समथिंग लाइक दैट। पर वो ऐड क्या होता है, वो एक या दो बार आता है। जैसे 100 रुपए में अगेन 1000 इंप्रेशन आएंगे, पर इस बार 1000 अलग अलग लोगों से आएंगे। इसमें मतलब लोग ज्यादा हो जाएंगे। हाँ लोग ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा ना, ब्रांड ऑलरेडी पॉपुलर है। कॉलगेट हो सकती है, नाइकी भी हो सकती है, मर्सिडीज भी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। ये दो अच्छा ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं? हाँ, ये क्या होता है, जो पेड मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, चाहे कहीं भी ऐड चलाएंगे हम, वो ऑक्शन का कॉन्सेप्ट है। ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन बेसिकली नीलामी, मतलब एक हाँ तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नीलामी हो रही है, और नीलामी हो रही है एड स्पेस की, है ना। स्क्रीन के ऊपर जो एड चलाने की स्पेस है, स्क्रीन के ऊपर जो स्पेस है ना, मोबाइल पर आपने इंस्टाग्राम खोला हुआ है, तो आपकी स्क्रीन पे इंस्टाग्राम जब आपने खोला है तो बीच में एड नजर आ जाए, हम्म। तो आपका स्क्रीन का स्पेस ले रहा है, उस स्क्रीन के स्पेस का ऑक्शन हो रहा है। ओके। ठीक है, हाँ। तो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे को स्क्रीन पर ज्यादा से ज्यादा ऐसे पेजेस पर दिखाओ, जो ज्यादा पे कर रहा है वो ऐसी जगह जाएगा जो ज्यादा एक्टिव पेजेस है ना। तो अच्छा, यहाँ ऑप्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्वालिटी स्कोर पे भी होता है। ठीक है, क्वालिटी स्कोर का मतलब दो चीजें होती है इसमें, क्वालिटी स्कोर और एड रैंक। क्वालिटी स्कोर होती है कि आपका जो पेज है उसके ऊपर, एंड इंस्टाग्राम है उसके ऊपर कितना क्वालिटी पोस्टिंग करते हो एंड कितना फ्रीक्वेंटली करते हो। ओके। जैसे मैंने बताया ना, प्लानर में जाकर के रेगुलर पोस्टिंग करनी है, यदि आप वहां रेगुलर पोस्टिंग करोगे तो आपका एड का कॉस्टिंग कम हो जाएगी, क्योंकि आप रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हो। सर्च इंजन धीरे धीरे आपको समझने लग जाएगा कि ओके रवि रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं, जेन्युइन पर्सन है, रियल पर्सन है, और लॉन्ग टर्म के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक। कई क्लाइंट आते हैं, वो सीधा आते हैं और कहते हैं जी हमें ऐड चला दो, और आप सीधा जैसे ही चलाना शुरू करोगे उनका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्रॉलर का भी ट्रस्ट नहीं बना। और एड्स चलते भी नहीं है आई थिंक, मतलब हाँ स्टार्टिंग चलते भी में नहीं है, रिजल्ट भी नहीं रिजेक्ट हो देते, जाते बट हैं। हाँ रिजेक्ट हो जाते हैं, चलते नहीं है। उसका कारण क्या है कि आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है। क्वालिटी स्कोर कैसे बनेगा? जब आप फेसबुक पे ऑर्गेनिक पोस्टिंग करोगे। ऑर्गेनिक मतलब जैसे आपको मैंने सिखाया था प्लानर में जाकर के पोस्टिंग हम्म। करनी है, या डायरेक्टली भी फेसबुक पेज में पोस्ट करो, इंस्टाग्राम में करो, डेली डेली करते रहोगे, आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ता चला जाएगा। सो जो पेज है जिसके लिए एड्स चलाने, उसी पेज में जाकर करना पड़ेगा पोस्ट। यस यस यस, उस पेज के अंदर जाकर के पोस्टिंग कर दो, इंस्टाग्राम में अकाउंट में जाके पोस्टिंग कर दो, या फिर मेटा बिजनेस सूट के अंदर जो प्लानर का ऑप्शन है जो मैंने आपको सिखाया था, हम्म। जहाँ से एक ही जगह से दोनों जगह पोस्टिंग हो जाती है, वहां से हम्म। पोस्टिंग कर। बट सर उसमें इंस्टाग्राम में फिर तो डायरेक्ट जाकर पोस्ट होगा, उसमें पेजेस में जाकर मतलब उसमें कैसे पेजेस में करते हैं वो तो पता नहीं मुझे, मतलब किया नहीं। वही तो या लास्ट वाली वीडियो दोबारा देख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसके प्रीवियस टैब पे एक बार क्लिक करो, ऊपर नहीं, इसको बंद मत करो, बंद मत करो, ऊपर 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 मेटा बिजनेस सूट आ रहा है ना, लिखा हुआ है मेटा बिजनेस सूट, सबसे ऊपर देखो, जीमेल खुला हुआ है, फिर कैनवा खुला हुआ है, फिर इंस्टाग्राम, हाँ ये वाला, है ना। इसके अंदर यदि आप जा रहे हो तो यहाँ से बैक करो लेफ्ट हैंड साइड टॉप, एक काम करो ना, facebook.com पे क्लिक करो। मैंने आपको दिखाया तो था, आपने वो वाली वीडियो शायद देखी नहीं है। यहाँ से बैक करना एक बार लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे, पिछली बार वाली वीडियो दोबारा नहीं देखी थी? जो मेरी मतलब सेपरेट हमारी हुई थी। नहीं, जो मैंने प्लानर के अंदर जाकर के कहा था कि आप प्लानर में जाकर के पोस्टिंग करना। नहीं, वो तो प्लानर वाली पोस्टिंग तो फेसबुक की पता है, बट अच्छा इंस्टाग्राम उसमें चलो मैं दिखा, हाँ इंस्टाग्राम कनेक्ट करना था और आपने कनेक्ट कर भी दिया। एक काम करो, नीचे मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करो, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में, लेफ्ट सबसे नीचे, सबसे नीचे, हाँ यहाँ क्लिक कर दो प्लीज। अच्छा अब क्या करेंगे, यहाँ प्लानर में जाएंगे, जाओ, हाँ ठीक है, बार बार करोगे ना तो इसकी आदत पड़ जाएगी।
है ना, क्योंकि एक आध बार ही किया है तो याद नहीं है ना, पर बार बार करोगे तो याद हो जाएगा। क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करो, बहुत बढ़िया, अब ये लोड हो जाएगा। हाँ, अब डन पे क्लिक कर दो, यहाँ जो पॉपअप आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये दोनों क्या है? ये तो इंस्टा की आईडी है एंड ये हाँ, फेसबुक है। ये क्या है? क्या है फेसबुक का, क्या है ये? ये फेसबुक की जो पेज हमने बनाई थी। बिल्कुल। इन्हीं दोनों पर तो पोस्ट करना है दोस्त। नहीं तो ये ठीक है, इंस्टाग्राम में तो पेज पे नहीं पोस्ट हो रहा, मैं यही पूछ रहा था। ये तो डायरेक्ट आईडी पे जा रही है ना पोस्ट हो। हाँ, इंस्टाग्राम का पेज नहीं होता, अच्छा, फेसबुक का ही पेज होता है। ओके, मुझे फेसबुक का वही। पेज होगा, हाँ, इंस्टाग्राम का हैंडल बोलते हैं हम जनरली। ओके, सो ठीक है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे अकाउंट। मतलब डायरेक्ट से पोस्टिंग होती रहेगी। यस 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 यस, ठीक है, क्लियर ना? हाँ, मुझे ठीक है। यही कंफ्यूजन था। मुझे लगा इंस्टाग्राम पे तो मैंने कोई पेजेस नहीं बनाए, तो फिर वो पोस्ट कहाँ जा रही है। हाँ चलो, अब क्लैरिटी हो गई। ये पूछते रहना, डाउट रखना ही नहीं है हमें अपने पास, ठीक है, जहाँ डाउट आएगा वहां पूछना। अच्छा, आई थिंक अभी ऑप्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हम्म। कि रेगुलरली आपको अपने फेसबुक पेज पे डेली कम से कम एक पोस्ट, कम से कम एक पोस्ट, रिजर्वेशन वाला हम ऑप्शन नहीं यूज करते, रिजर्वेशन से हमें रीच नहीं मिलती तो हम यूज नहीं करते, ऑप्शन वाला ऑप्शन यूज करना है। तो रेगुलरली फेसबुक पेज पे कोई भी क्लाइंट आपको मिलता है ना, सीधा उसके लिए ऐड नहीं चलाने, पहले उसके फेसबुक पेज पे पोस्टिंग करनी है, इंस्टाग्राम पे पेज पोस्टिंग करनी है, उसके बाद ही ऐड बनाना है। और कितनी पोस्टिंग करनी है? 10 से 15, एक दिन में नहीं करनी। ऐसा कर सकते हो, एक पोस्ट सुबह कर दो, एक दोपहर में, एक शाम में, फिर अगले दिन कर दो, फिर तीसरे दिन कर दो, फिर चौथे दिन से ऐड चलाना शुरू ओके, मतलब डायरेक्ट कर। एड्स नहीं चलानी। डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं चलाने, चैट। बिल्कुल भी नहीं चलाने। ओके, या तो हम्म, या पर्सनल भी हो या मतलब किसी के लिए भी किसी के लिए भी हो। फेसबुक को नहीं पता, फेसबुक आपको थोड़ी जानता हो। है ना, वो तो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि आपको वहां एंड ये भी रेगुलर होता पोस्ट। है सर, मतलब अगर नई पेज हम बनाते हैं बिल्कुल हम्म जैसे आज ही पेज बनाई है, और उसके बाद क्या हम्म, करते हैं कि वो पेज ज़्यादा पुराना होता नहीं, एक दिन दो दिन पुराना होता है, उसके बाद डायरेक्ट उसमें अगर ऐड हम चलाएं तो फेसबुक के साइड से ही वो रिजेक्ट होती है 100%। बिल्कुल। आपको एक और बात बताता हूँ, याद है हमने जो फेसबुक पेज का टॉपिक किया था, इसमें 4-5 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। मैं आपको यदि उसी दिन ये कराता, बिजनेस पोर्टफोलियो करवाता, तो आपका उसी दिन ये अकाउंट सस्पेंड हो जाता। ओके। ठीक है, हाँ, तो यदि आप पेज बनाए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाए हैं, तो 2-3 दिन वेट करना, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक पोस्टिंग कर लो 3 दिन, है ना, 3 दिन सुबह दोपहर शाम पोस्टिंग करो, 10-12 पोस्ट हो जाएगी 3-4 दिन के लिए, उसके बाद ऐड चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरा, एक तो आपका फेसबुक पेज पोस्टिंग होगी, इंस्टाग्राम पर हैंडल पे पोस्टिंग होगी, उसके अलावा जो वेबसाइट है जिसके ऊपर ये एड्स रन करके ट्रैफिक को लेके जाना है, लोगों को लेके जाना है, उसके ऊपर भी आपका पोस्टिंग होनी चाहिए, उस पर भी आपका पेज बनना चाहिए, और वो उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो उससे रिलेटेड उसके ऊपर डिटेल्स होनी चाहिए। ट्रैफिक के लिए तो सर वेबसाइट चाहिए होगी ना फिर, हाँ, मतलब जहाँ वेबसाइट पर चाहिए होगी, हमें ट्रैफिक लेकर जानी है। बिल्कुल। इन द एंड आपको यही रखना है फोकस कि कम से कम आपके पास, क्लाइंट के पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने मुझे बताया था आपके पास एक वेबसाइट है ऑलरेडी, राइट? ये सर वो तो आप, है, बट वो वैसे ही है, मतलब वेबसाइट वो तो मतलब खुद से वैसी बनाई थी, तो मतलब कोई प्रॉप। नहीं, वर्डप्रेस की वेबसाइट है ना, वर्डप्रेस। हाँ, वर्डप्रेस की ही है, मतलब वर्डप्रेस पे लॉगिन लॉगिन पासवर्ड है आपके पास? होगा, आई थिंक होना चाहिए। चलो कोई नहीं, अभी आज आज जरूरत पड़ेगी, आज या फिर आई मीन शायद कल क्लास करेंगे तब हमें जरूरत पड़ेगी, तो रेडी रखना, ठीक है। मैं आज लॉगिन भी करवाऊंगा आपसे, हम्म। पहले मैं आपको कैंपेन बनाना सिखा देता हूँ। अवेयरनेस समझ आ गया? हम्म। अवेयरनेस क्या होता है? मतलब प्रोडक्ट की अब मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब मार्केट में देना बढ़ाना। अच्छा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवेयरनेस एंड ट्रैफिक कैंपेन? अब बताओ क्या क्या अंतर है? अवेयरनेस बेसिकली उन प्रोडक्ट्स कंपनीज के लिए होती है जो न्यू होती है मार्केट में, एंड उनको पीपल्स को रीच करना होता है, अपने प्रोडक्ट्स की हम्म इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है मार्केट में, स्प्रेड करनी होती हम्म है। बट ट्रैफिक में क्या होता है बेसिकली, ऑलरेडी जो कंपनीज है मार्केट में अवेलेबल है एंड अच्छा काम कर रही है, एंड उनको और हम्म ट्रैफिक अपने वेबसाइट पर या जो उनकी प्रोडक्ट्स या सर्विस सेल कर रहे हैं उसके ऊपर लानी है, तो उसके लिए वो कैंपेन चलाते हैं ट्रैफिक के लिए। हाँ, पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अवेयरनेस के अंदर एड मल्टीपल टाइम्स एक ही पर्सन को दिखाया जाता है, 8 से 10 बार एक दिन में, ये जरूर बोलना है। ओके। ट्रैफिक के अंदर एड एक या दो बार ही दिखाया जाता है, ठीक ठीक है। है। हाँ,
अच्छा, तीसरी चीज होती है एंगेजमेंट। यदि आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये लेकर आना है तो एंगेजमेंट के लिए चला सकते ये एड्स हैं। में अच्छा, आई थिंक शो होती है, अगर वो चलाते हैं तो वहाँ पे एंगेजमेंट शो होती है उसमें। यस। अच्छा, किसी के ऊपर भी आप कर्सर लेके जाओगे ना तो उससे रिलेटेड डिटेल्स आ जाएगी, ये किस चीज के लिए अच्छा है। देखो गुड फॉर लिखा है ना, ये किस लिए अच्छा है? मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हम्म, जो सोशल मीडिया, वीडियो के व्यूज, पोस्ट का एंगेजमेंट, कन्वर्जन्स बढ़ाने के लिए, कॉल्स करने के लिए, तो इस चीज के लिए अच्छा है। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव यदि आपको याद नहीं रहता ना तो ऐसे कर्सर लेके जाओ, आपको समझ भी आ जाए। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, एक लीड कैंपेन बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा लीड्स कैंपेन है। लीड्स कैंपेन कहाँ? जहां आपको लगता है कि पर्सन ऐड पे क्लिक करे और उसके बाद आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर शेयर करे। कभी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो ना जहां एक सेल्स पर्सन के बीच में जरूरत हम्म, पड़ेगी, वहां लीड कैंपेन चला। ठीक ठीक है। है। और जो सेल्स कैंपेन लास्ट में दिया हुआ है, यदि आपको लगता है ये प्रोडक्ट तो डायरेक्ट ही बिक जाएगा, ठीक है, हम्म, जैसे टीवी सेल कर रहे हो या फ्रिज सेल कर रहे हो या फिर कोई लैपटॉप सेल कर रहे हो या फिर टेबल, चेयर, क्लोथ, ये सारी चीजें पर्सन सीधा बाय कर सकता है, उसको सेल्स पर्सन की जरूरत नहीं है। पर यदि आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, कोर्सेज सेल कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हो, इनके अंदर आपको, या रियल एस्टेट सेल कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आपको चाहिए एक सेल्स पर्सन जो उस पर्सन को, जो भी इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट या सर्विस में, उसको डिटेल्स दे सके। ठीक है, वहां हम सेल्स कैंपेन चलाते हैं। ठीक है। क्लियर? हाँ। अच्छा, ऐप प्रमोशन क्या है? यदि आपका क्लाइंट जो है वो मोबाइल ऐप है उसके पास, चाहे एंड्रॉयड ऐप हो चाहे आईओएस ऐप हो, मतलब एप्पल फोन के लिए ऐप हो, तो यदि कोई भी ऐप है तो उसके लिए ऐप इंस्टॉलेशन के लिए आप कैंपेन रन कर सकते ये वाली ऐप आई थिंक वो उस पे हो, काम मोबाइल ऐप। होती जी, जो मेरी कंपनी में थी तो वो जो डिजिटल मार्केटिंग वाले में थे वो यही करवाते यस थे, एड्स रन यस 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 यस, यू गॉट इट राइट। वो क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी मोबाइल ऐप डाउनलोड है। करवानी थी एप्स। हाँ, क्या क्या नाम था कंपनी का? सर कंपनी तो अब तो छूट गई सर, क्या ही करें। कोई नहीं, फिर भी मैं एक सजेशन दूंगा क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाओगे। हम्म। एक टैब में उस कंपनी का पेज ओपन कर दो। सर एक टैब, उनका वेबसाइट मुझे आई डोंट नो, पता नहीं कौन सी वेबसाइट थी, मतलब क्योंकि कोई वो नहीं, ऐप ऐप तो पता है ना? वो तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, वो डायरेक्ट वो कैंपेन में रन करते थे वो। अच्छा चलो छोड़ो, नो प्रॉब्लम। यदि ध्यान नहीं है या पता नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट मैं सोच रहा था आप रिलेट कर पाओगे हम्म, क्योंकि आप वहां ऑलरेडी जॉब कर पाए हो। हम्म, वेल, अभी हम एक लीड्स कैंपेन बनाते हैं। अच्छा, ये जितने भी 6 के 6 कैंपेन है, ये 90% मिलते जुलते हैं, एक जैसे लगेंगे आप। हम्म। ठीक है, तो अभी हम लीड्स के ऊपर क्लिक करते हैं एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, इन दोनों के अंदर भी एक तो रिकमेंडेड सेटिंग्स आया है, दूसरा है मैन्युअल लीड्स कैंपेन। यस। ठीक है, तो हमें मैन्युअल वाला ही चलाना है हमेशा। ठीक है। ठीक है, हाँ, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अच्छा, जैसे आपने इस पे कंटिन्यू किया, यदि आप लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देख रहे हो तो 3 स्टेजेस नजर आ रही है। सबसे ऊपर लिखा है कैंपेन, दूसरा एड सेट और तीसरा एड। दिख रहा है आपको? है ना? ऐसे ही, हाँ, यहाँ भी आ रहा है कैंपेन, एड सेट, एड। तो ये 3 लेवल होते हैं जब हम पेड मार्केटिंग करते हैं। पहला कैंपेन लेवल हो गया, हम्म, दूसरा एड सेट लेवल हो गया, तीसरा एड लेवल हो गया। कैंपेन लेवल जो अभी 6 के 6 हमने देखे थे ना, कौन हम्म, सा कैंपेन चलाना है, अवेयरनेस है, लीड्स है, सेल्स है, वो। हम्म। एड सेट के अंदर हम अपनी ऑडियंस चूज करते हैं और एड लेवल पे हम अपना एड बनाते हैं, मतलब इमेज का एड चलाना है या वीडियो का एड चलाना है, वो हम अपलोड कर देते हैं। ओके, बेसिकली ये जो हम ऐड बनाएंगे उसका 3 पेजेस, मतलब 3 स्टेप है। हाँ, 3 स्टेप है। पहले वो फर्स्ट स्टेप करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है? सबसे ऊपर कैंपेन का नाम डालना होता है। सबसे ऊपर कैंपेन का नाम डालना होता है, तो हम यहाँ कैंपेन का नेम डाल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको कैंपेन चलाना है, से स्किल्स मास्टरी के लिए चलाना है, तो आपने डाल दिया नाम SM ना, है ना? कैपिटल में लिख सकते हो। या आप एक काम करो, अपने खुद के लिए, यदि आपको अपने लिए ऐड चलाने हो, तो आपकी कंपनी का नाम है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बाय रविशंकर, राइट? हम्म, तो हम एग्जांपल के लिए डाल देते हैं DMA, है ना, DMA। फिर एक डैश डाल दो तो आपको पता लग जाएगा मैं अपनी एजेंसी के लिए ऐड चला रहा हूँ। फिर एक डैश डाल दो, है ना, अंडरस्कोर डाल दिया, परफेक्ट है। हाँ, कुछ भी डाल देना, अंडरस्कोर, डैश, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। अच्छा, दूसरा, आप किस चीज का ऐड चला रहे हो? ये लीड्स कैंपेन है तो यहाँ लिख देंगे लीड्स। ऐसे कौन सी लोकेशन के लिए चला रहे हो? लीड्स में ये DS कर दो, E हटा देना, DES में सिर्फ, हाँ, S लगा दो।
हाँ, डैश अंडरस्कोर डाल दो दोबारा। अब कौन सी लोकेशन के लिए चला रहे हो, अब फॉर एग्जांपल आप चला रहे हो नोएडा के लिए, तो यहाँ लिख दिया नोएडा। अब एग्जांपल के लिए आप ये क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो मेल भी देख सकते हैं, फीमेल भी देख सकते हैं, तो यहाँ अंडरस्कोर डालो, MF लिख दो। हाँ, फिर अंडरस्कोर डाल देंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो लोग चला रहे होते हैं वो जनरली 30 साल से लेकर के 50 साल तक के हो सकते हैं, तो 30 to 45 डाल दो। ये एज ग्रुप ले लेते हैं 30 to 45, 30_50। तो आपको तो समझ आ जाएगा ना कि 30_50 है, ये आप ही की अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को नहीं दिखेगा। जो ऐड दिखेगा उन्हें नहीं पता कि ये क्या है। फिर अंडरस्कोर डालेंगे और आज की डेट डाल देंगे 9 AUG 25, 9 AUG 25। हाँ, तो अब आपको ये कैंपेन का नेम है, मैं इसलिए नाम ऐसे डलवाता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं Ctrl+A Ctrl+C कर लेते हैं, कॉपी कर लिया। अच्छा, उसके बाद आ रहा है कैंपेन की डिटेल्स। जैसे मैंने बताया था, ये ऑक्शन कैंपेन है। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव लीड है, 6 ऑब्जेक्टिव थे, यहाँ लीड का ऑलरेडी आ रहा है। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, यदि हमें अपना बजट डालना है वो यहाँ डाल सकते हैं, इसको ऑन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको 100 रुपए का कैंपेन चलाना है तो आप यहाँ 100 रुपीज डाल दो, जो भी आपका बजट है वो यहाँ डल जाएगा। 100 रुपए डाल दिया हमने। अच्छा, नीचे आते हैं। हाँ, ये डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट आता है, हमें डेली बजट ही लगाना है। लाइफ टाइम इसका 32 दिन का होता है, पूरे महीने का बजट हम नहीं डालेंगे, हम डेली ऐड चलाएंगे। डेली की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है क्लाइंट का। क्लाइंट कहेगा कि भाई आज सेल्स पर्सन की छुट्टी है तो 10 में से सिर्फ 8 लोग ही आएंगे, ठीक है, बाकी सब आज छुट्टी पे, रक्षाबंधन की छुट्टी है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पर सिर्फ 5 लोग ही आए हैं तो उनके लिए लिस्ट चाहिए, है ना। तो ऐसा सिनेरियो बदलता रहता है, कभी ज्यादा सेल्स वाले होते हैं, कभी कम होते हैं, कभी हायरिंग नहीं हो जाती है, कभी नया बैच आ जाता है, तो आप अलग अलग डेली बेसिस पे अपनी प्लानिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर नीचे आएंगे तो यहाँ देखो एक A/B टेस्टिंग का ऑप्शन है। बजट शेड्यूलिंग हमें नहीं करनी, यहाँ देखो A/B टेस्टिंग का ऑप्शन है। ये ऑल्दो अभी आप यूज नहीं करोगे अगले 6 महीने साल भर तक, पर ये है क्या चीज। A/B टेस्टिंग का मतलब यदि दो आपने वेबसाइट पे लैंडिंग पेजेस बना रखे हैं, दो अलग अलग पेजेस है, और आपको पक्का नहीं है कि इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 3 दिन की होती है जनरली A/B टेस्टिंग, 2 दिन से लेकर के उससे ज्यादा हो सकती है। तो इसमें क्या करते हैं, हम पेड मार्केटिंग करते हैं। जैसे सपोज आपने एक दिन 100 रुपए का ऐड चलाया, अगले दिन भी 100, या 100 रुपए में तो काम चलेगा नहीं, माना 1000 रुपए का ऐड चलाया, 2 लैंडिंग पेजेस है, दोनों पे 500 रुपए खर्च करें, अगले दिन भी 500 रुपए खर्च करें, तो अब आपको स्पेंडिंग करके समझ आ जाएगा किससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को आपने टेस्टिंग करी तो आपको पता लगा कि भाई जो लैंडिंग पेज A था उससे आपको 70% लीड आ रही है, और जो लैंडिंग पेज B था उससे सिर्फ 30% ही लीड आई। तो जो B लैंडिंग पेज B है उसको स्टॉप कर दोगे और लैंडिंग पेज A के साथ आगे बढ़ जाओ। मतलब कि 2 पेजेस एक साथ चला सकते हो। यस, 2 पेजेस पे एक साथ ऐड चला सकते हो, पर मैं ये सजेस्ट ही करूंगा आप ऐसा करो, आप अभी स्टार्टिंग में एक ही लैंडिंग पेज बनाना, उस पर ऐड चलाना, देखना कैसे रिजल्ट्स आए। यदि अच्छे रिजल्ट्स है तो उसी को आगे बढ़ा देना, उसी को इम्प्रूव कर लेना। जो भी कैंपेन में चेंजेस है उसको चेंजेस कर लेना। और ये जो कैंपेन में हम चेंजेस करते हैं इसे हम कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो लैंडिंग पेज मतलब वो जो हमारी वेबसाइट है। यस, जो वेबसाइट का पेज है ना। एग्जाम्पल के लिए आप एक और टैब ओपन करो और यहाँ टाइप कर दो tarunkhadal.com, है ना, मेरा नाम ही डाल दो, मेरी वेबसाइट है tarunkhadal.com। अच्छा, लैंडिंग पेज जो होता है जनरली उसके अंदर हम मेन्यू बार वगैरह नहीं देते, या मेन्यू बार देते भी है तो कोशिश रहती है इस पेज से बाहर पर्सन निकल ना पाए, ठीक है। मतलब आइडिया ये है कि पर्सन हमें कॉल करे, जैसे आप देख रहे हो ना बिल्कुल ऊपर नंबर दिए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर 2 है ना, बिल्कुल टॉप पे इंडिया का भी यूएई का नंबर दिया है, या तो पर्सन हमें कॉल करेगा या ईमेल करेगा, ठीक है। और साथ में या नीचे व्हाट्सएप का बटन है, वहां व्हाट्सएप कर सकता है। और नीचे जाओगे तो नीचे भी एक फॉर्म दिया हुआ है, या तो इस फॉर्म को फिल कर देगा, या तो वो हमें कॉल कर लेगा या फिर हम उसे कॉल कर देंगे, या तो वो हमें ईमेल कर देगा या हम ईमेल कर सकते हैं, राइट। यहाँ आप देख रहे हो इस वाले पेज के अंदर और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ से बाहर जाने का ऑप्शन ही नहीं है। यस सर, ये तो लास्ट टाइम ओपन किया था आई थिंक फर्स्ट डे। है ना, आप रिलेट कर सकते। तो लैंडिंग पेज और एक नॉर्मल वेबसाइट में ये डिफरेंस है। पेड मार्केटिंग जब हम करते हैं ना तो हमारा पर्पस रहता है कि जो हमारा विजिटर है, वेबसाइट विजिटर है,
वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो इससे बाहर ना निकल पाए। ओके या सर, तो हमारे से हाँ ये वो लैंडिंग यहाँ पेज जो कल हमने मतलब क्लास में किया था, वहाँ जी उससे भी लैंडिंग पेज तो बन सकती है? यस 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 बिल्कुल, उससे भी लैंडिंग पेज बन सकती है। जो हमने क्लास में किया था ना मेल चिम्प के अंदर, यस। पूरा लैंडिंग पेज बनाया था, वहां भी बना सकते हो। वो लैंडिंग पेज ही हमने बनाया था एक्चुअली, और मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे अच्छा लगा कि आपको वो याद है, विच इज ग्रेट, है ना। तो आप वहां भी ट्रैफिक चला लगा सकते हो पेड मार्केटिंग का सीधा। पर हम जनरल वेबसाइट पे क्यों नहीं लेके जाते कि जो भी विजिटर आता है उसे पता ही नहीं होता करना क्या है, वो इधर उधर क्लिक करके बाहर भी हो जाता है। ठीक है, तो हमें उसका नंबर चाहिए, कांटेक्ट नंबर चाहिए जिससे हम बात करें, वो कर ही नहीं पाते, है ना। यदि हम वेबसाइट पे सीधा ट्रैफिक लेके जाएंगे तो वो जो विजिटर है वो डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा। अच्छा, ये समझ आ गया ना एबी टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्पेशल एड कैटेगरीज में। 4 स्पेशल एड कैटेगरीज है, वो डाउन एरो पे क्लिक करोगे ना, यदि फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए कोई ऐड चला रहा है, सपोज कोई बैंक का ऐड है, कोई लोन का ऐड है, कोई एफडी आरडी, कोई स्टॉक मार्केट का अकाउंट का ऐड है, तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके ऐड चला सकते हो। यदि क्लाइंट ऐसा है ना, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक वगैरह है, तो पहला ऑप्शन चूज कर लेना। दूसरा केस में यदि क्लाइंट ऐसा है जिसको लोगों को जॉब्स ऑफर करने हैं, इंटर्नशिप ऑफर करने हैं, कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो दूसरा ऑप्शन चूज कर लेना। यदि क्लाइंट रियल एस्टेट से है ना, प्लॉट बेच रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं, फार्म हाउस बेच रहे हैं, अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं, तो ये हाउसिंग वाला ऑप्शन चूज कर लेना। ओके। हाँ, यदि क्लाइंट कोई सोशल इशू है, मतलब से ऑर्फनेज का है, या ओल्ड एज होम है, या वुमेन वेलफेयर है ना, या फिर कोई बीजेपी कांग्रेस इस तरह का कैंपेन चला रहा है, तो चौथा नंबर चूज कर लेना। पर यदि इन चारों में ही नहीं फॉल करता, जैसे अभी हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ऐड चला रहे हैं, वो इनमें से किसी में भी फॉल नहीं करता, तो हम इनमें से कोई भी चूज नहीं करेंगे। ओके, बिना चूज किए भी हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकते हैं, साइड में क्लिक कर दो। अभी हम बिना चूज कर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अच्छा, अब जैसे यहाँ नहीं, रुको रुको रुको, इसको समझते हैं। आप जनरली अपने लैपटॉप पे काम करते हो तो सारा मैसेज इंग्लिश में आता है, मेरे हिसाब से आप इंग्लिश में काम करते हो, राइट, यस। है ना। पर ये मैसेज आ रहा है आपको हिंदी में, और आपका फर्स्ट टाइम रिएक्शन हुआ होगा कि अरे ये हिंदी में कैसे आ गया। ऐसा फीलिंग आई क्या ये एक वाली जो सेकंड के लिए? मैसेज शो हो रही है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा ये सेवा की शर्तें स्वीकार, ये हिंदी में क्यों आया है ना। ऐसा माइंड में आता है, सभी यस। स्टूडेंट्स के आता है जब पहली बार देखते हैं। ये जानबूझ के फेसबुक हिंदी में देता है, सो दैट इसका मतलब क्या है कि आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, ताकि इस पे ध्यान जाए अलग से। तो टर्म एंड कंडीशन कहाँ मिलेगी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, एंड यहाँ देखो नीचे ये रेड कलर का बीच को बिल्कुल बीच में आ रहा है, सेवा की शर्तें स्वीकार नहीं कही है। उसके नीचे देखो, हाँ एक बार साइड में कहीं क्लिक करते हैं, इस पे नहीं क्लिक करना था, इसके नीचे देखो व्यू टर्म्स लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे, ये इनकी सेवा की शर्तें हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है। ओके। आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन कर दो, आपकी वो वाली जो एरर मैसेज आ रहा है ना, वो फिक्स हो जाएगा। हो गया हैप्पी? ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में जब हम कैंपेन लेवल पे थे तो मैंने आपको कैंपेन का नाम कॉपी करवाया था। सबसे यस। ऊपर एड सेट नेम आ रहा है, वहां उसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर दो। ठीक है, आप इसको अलग नाम भी डाल सकते हो, यदि अलग कुछ डालना है तो वो भी डाल सकते हो, सेम भी डालना चाहो तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। क्लियर है? हाँ। अच्छा, इसके नीचे जब जो कैंपेन एड सेट का नेम डाला, इसके नीचे लिखा है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी वेबसाइट पर पर्सन आया है, वो एक वेबसाइट विजिटर से एक लीड में कन्वर्ट हो रहा है ना। पहले तो जब आया, या आपकी ऐप पर आया है, तो आपकी ऐप पर आकर के वो एक कस्टमर में कन्वर्ट हो रहा है। गेटिंग? तो इसे हम कन्वर्जन कहते हैं, कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट, कन्वर्ट इज नोन एज कन्वर्जन। या एक पर्सन आया जो एक बार आया एंड उसने आपसे कुछ परचेज कराया, तो सेल कन्वर्जन कहलाएगा। लीड में कन्वर्ट होता है तो लीड्स कन्वर्जन, सेल्स में कन्वर्ट होता है तो सेल्स कन्वर्जन। अभी हम ये लीड्स कैंपेन चला रहे हैं तो ये लीड्स कन्वर्जन। तो ये पूछ रहा है ये कन्वर्जन करना कहाँ चाहते हो, क्या आप अपनी वेबसाइट पर करना चाहते हो, क्या आप अपनी मोबाइल ऐप पर करना चाहते हो, क्या व्हाट्सएप पर करना चाहते हो, क्या इंस्टाग्राम मैसेंजर में करना चाहते हो, तो अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। अच्छा, फेसबुक ने एक ऑप्शन दिया हुआ है हमें इंस्टेंट फॉर्म का, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है। 90% केस में हम यही चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं?
एज्यूम करते हैं कि आप ऐड देख रहे हो और आप इंस्टाग्राम के ऊपर हो, आपको से आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो और आपको बीच में ऐड दिख गया। जैसे आपने ऐड पे क्लिक किया, यदि पॉपअप आया कि नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम इंस्टाग्राम, ठीक है, अज्यूम इमेजिन कर पा रहे हो कि आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो या फेसबुक यूज कर रहे हो, तभी सडनली आपके सामने यूज करते करते बीच में कोई ऐड आया, आपने ऐड पे क्लिक किया और पॉपअप आया नाउ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम इंस्टाग्राम, मतलब आप इंस्टाग्राम से अब दूर जा रहे हो। जनरली रिएक्शन लोगों का होता है वो नो कर देते हैं, वो कहते हैं भाई अभी हमारा इंस्टाग्राम का टाइम है, वहां वो यही सोच रहे होते हैं कि वो ऐड को स्किप कर देते हैं, नो कर देते हैं और अपना इंस्टाग्राम कंटिन्यू कर देते हैं। जनरली ऐसा होता है ना। स्टार्ट फॉर्म में क्या होता है, पर्सन ने ऐड पे जैसे ही क्लिक किया, अब सिनेरियो क्या है दूसरा वाला है कि पर्सन ने जैसे यदि हम इंस्टाग्राम का ऑप्शन यूज कर, स्टार्ट फॉर्म का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, ये जो सेलेक्टेड आ रहा है ना स्टार्ट फॉर्म, यदि ये ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो अब आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, बीच में ऐड दिखेगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना एक फॉर्म आ जाएगा आपके सामने। उसमें पूछेगा नहीं वो, हाँ वो पूछेगा नहीं कुछ भी, वो कहेगा आपका नाम रविशंकर है, आपका ये ईमेल एड्रेस है, ये फोन नंबर है, सबमिट। तो अब रिएक्शन क्या होगा, आप सीधा सबमिट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे वो सीधा आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, पर इस बार पूछेगा नहीं क्योंकि आपने अपनी डिटेल तो दे दी। तो दैट मींस आपका कंफर्मेशन है, आप ओके हो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब आप वेबसाइट पे पहुंच जाओगे तो आप वेबसाइट को एक्सप्लोर भी कर लोगे और जो लीड की डिटेल्स है वो सेल्स टीम के पास आ जाएगी, वो आपको कॉल भी कर पाएंगे बाद। ओके, ये नॉर्मली मैंने देखा है, मतलब कुछ वेबसाइट्स, कुछ क्या बहुत सारी वेबसाइट्स में होती है, स्पेशली जो हाँ मूवीज वगैरह होते हैं फ्री में जो डाउनलोड करते हैं, यस यस उनके यस यस वेबसाइट पर काफी सारे होते हैं। यस, ऐसा लगाते हैं हम मूवी डाउनलोड कर रहे हो, खाली हो सैटरडे संडे को जनरली लोग मूवी वॉच करने के लिए डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, तो वहां इस तरह के मैसेजेस मार्केटर जानबूझ के लगाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, नीचे आते हैं फर्दर डाउन। हाँ अब देखो मैंने कहा था ना एक फेसबुक पेज जरूरी होता है, तो देखो यहाँ फेसबुक का पेज आपका आ रहा है। यदि आप मल्टीपल क्लाइंट के लिए चलाओगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो बहुत सारे पेज आ जाएंगे, पर अभी हमारे पास एक ही पेज है तो और कुछ तो आएगा नहीं, है ना। यस, वेब पेज। हाँ हाँ एक ही पेज है। तो फर्दर नीचे आते हैं, आपको यहाँ जो आ रहा है ये परफॉर्मेंस गोल जहाँ कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें देखो एक तो है कि भाई आपका एड दिखे और ज्यादा से ज्यादा लीड आ जाए, पर आपका पर्पज सिर्फ लीड लाना नहीं है, आपका पर्पज है लीड जो कि प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड है या सर्विस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, राइट। आपका पर्पज ये थोड़ी है कि सेल्स टीम को बिजी करना, आपका पर्पज है सेल्स टीम को ऐसे लोगों के साथ बिजी करना जिन पे वो सेल कर सके और पैसा ला सके। ऐसे लोगों के साथ बिजी नहीं करना जो उनको परेशान कर दें और कहेंगे भाई मुझे तो खरीदना ही नहीं था, है ना। ऐसे लोगों से बिजी नहीं करना, तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन चूज कर लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। ठीक है, समझ आ गया ना ये कॉन्सेप्ट। हाँ कन्वर्जन लीड मतलब जिनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा हाँ उसके बाद नीचे आते हैं, ये सीआरएम इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे, नीचे आते हैं डायनेमिक क्रिएटिव को भी छोड़ देते हैं। हाँ नीचे देखो अब कब से कब तक कैंपेन चलाना चाहते हो, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट लगा सकते हो। तो स्टार्ट डेट हम 9 तारीख से चलाना चाहते हैं, शाम को 5:27 से चलाना चाहते हैं, और एंड डेट में एक हफ्ते आगे की डेट डाल देते हैं। ठीक है, क्यों एक हफ्ते आगे की कि मतलब 7 दिन तो हम चाह रहे हैं कि कम कैंपेन चले। अच्छा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हम इस कैंपेन को बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी। अच्छा क्योंकि पैसे तो डले नहीं है तो हमें कोई ऐसा टेंशन नहीं है, पर पैसे डल भी जाएंगे। अच्छा मार्केटर्स क्या करते हैं जब पेड मार्केटिंग करते हैं ना, तो सुबह उठते ही हम मेक श्योर करते हैं कि हम अपने कैंपेन्स ऑन कर दें, जितने बजे से चलाने उतने बजे ऑन कर दें, एंड रात को सोने से पहले इनको ऑफ कर दें। ओके, मतलब ठीक है, ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे नल होता है ना, टैप जितना पानी पीना है उतना पिया उसके बाद बंद कर दिया। मुझे लगा मतलब कैंपेन अगर रन कर दिया और 7 डेज या 10 डेज के लिए अगर कर दिया तो बस वो 10 दिन चलता रहेगा। हाँ अब आपको क्लैरिटी हो गई, किसी भी टाइम में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लीड कैंपेन चला रहे हो और आपकी सेल्स टीम का टाइम है सुबह 9 से लेकर के 6 बजे तक का, तो 6 बजे के बाद उनको लीड दोगे तो वो आपको क्या देगी ठीक है,
6 बजे के बाद यदि उनको लीड दोगे तो वो कहेंगे रवि हमारे साथ अच्छा नहीं किया, है ना। 6 बजे के बाद भी हमें काम दे रहे हो, हाँ, है ना। वो तो उस टाइम तो सब जाने की तैयारी कर रहे होते हैं ना हम्म, ऑफिस से, और आप कहोगे ले लो लीड ले लो और कॉल कॉल करो, तो कहेंगे भाई हमें लीड इस टाइम नहीं चाहिए, है ना। पर बोल नहीं सकते, चाह करके भी बोल नहीं सकते। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि आप उनके लिए लीड जो जनरेट करोगे जनरली 9 to 4 या 9 to 5 तक जनरेट करोगे, एंड 5 बजे 4 बजे की 4-5 बजे के करीब कैंपेन हम बंद कर देते हैं। तो ठीक ये है। ऑप्शंस कहाँ आते होते हैं इसमें, मतलब स्टॉप करने का? हाँ मैं दिखा दूंगा, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ से ऑन ऑफ करते हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, सारे प्लेटफॉर्म्स में ऐसे ही कैंपेन को आप किसी भी टाइम पे ऑफ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि चल रहा है तो ये चलता ही रहेगा। इसमें ऑन ऑफ का बटन होता है। अभी इससे पहले वाला जाता जो स्टेज थी ना, जहाँ तीनों लेवल आए थे, जहाँ ओके। हमने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया था, वहाँ बस टॉगल होता है, उस पर क्लिक करते हैं बंद हो जाता है, मैं दिखा दूंगा। अच्छा, अब नीचे आते हैं फर्दर, और नीचे आ जाओ। हाँ, और नीचे आ जाओ। हाँ, यहाँ देखो एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, ब्लू कलर की लाइन आ रही है। एक तो सेव ऑडियंस, हाँ इस पे क्लिक कर दो, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, एंड इसमें यूज करना है यूज ओरिजिनल ऑडियंस। अच्छा, ये क्यों यूज करना है यूज ओरिजिनल ऑडियंस, क्योंकि इसमें हमें एज ग्रुप का ऑप्शन मिलता है। नीचे आ जाओ। यहाँ देखो इंडिया लिखा हुआ है ना। हमें ऐड कहाँ के लिए चलाना है, नोएडा के लिए। ऊपर देखो लोकेशन लिखा है ना, लोकेशन, हाँ इसके जस्ट नीचे देखो लोकेशन, छोटा छोटा इंडिया लिखा है, हम्म, दिख रहा है। हाँ, अब एडिट पे क्लिक करो। अब हम ज्यूम कर रहे हैं, आपको नोएडा में ऐड चलाना है, तो यहाँ नोएडा टाइप कर दो। इसको कट करना होगा। हाँ, पहले नोएडा टाइप कर दो, उसके बाद वो कट हो जाएगा। हाँ, नोएडा उत्तर प्रदेश आ गया। सेलेक्ट कर लो। परफेक्ट। अच्छा, अब आप अच्छा, नोएडा उत्तर प्रदेश यदि आप देख रहे हो, नीचे मैप भी बन करके आ रहा है, दिख रहा है ना नीचे यस। मैप। पर आपने तो नोएडा चूज किया, और यहाँ मैप के अंदर ये दिल्ली भी दिखा रहा है, गाजियाबाद भी दिखा रहा है ना, सिकंदराबाद भी दिखा रहा है, बहुत सारा एरिया ले लिया, है ना। पर आप अब अज्यूम करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो सिर्फ नोएडा में ही है, आप नोएडा के क्लाइंट को ही काम करना चाहते हो, या कोई क्लाइंट है आपका जिसका केक पेस्ट्री का काम है, और वो 5 किलोमीटर के रेडियस में या सिर्फ नोएडा में ही सप्लाई इसको फिर करते हैं। जीरो कर सकते हैं। करके दिखाओ। हुआ नहीं, है ना, हुआ नहीं। तो होगा कहाँ से वो बता देता हूँ, क्लिक करो दोबारा वहां। सबसे ऊपर देखो करंट सिटी ओनली लिखा है छोटा छोटा, यहाँ क्लिक करो। अब देखो अब सिर्फ नोएडा आ रहा है नीचे मैप में। यस। ठीक है, सॉर्टेड है। तो इस तरह से आप लोकेशन चूज कर सकते हो। नोएडा डाल दिया, हमें तो नोएडा ही लेना था, तो आपने नोएडा ले लिया। अब नीचे आते हैं। अच्छा, नीचे देखो एज ग्रुप आ रहा है, हमने एज ग्रुप चूज किया था। यस। जाओ चूज करो क्या एज ग्रुप हमने चूज। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अटेंटिव हो आप, पता लग रहा है। जनरली लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा, नहीं 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 नहीं, 45 तो नहीं था, 50 था ना, 30 to 50। आई ऊपर हमने थिंक 45 कैंपेन नेम, सेलेक्ट किया था शायद। कैंपेन नेम में देखो, कैंपेन नेम में क्या डाला था, 50। 30 से 50। हाँ, तो जो कैंपेन नेम में डालो ना वही लेना, यदि 45 करना है तो 45 भी कर सकते हैं, पर कैंपेन नेम चेंज कर देना। ठीक है। हाँ। अच्छा, अच्छा जेंडर कौन सा था। मेल फीमेल दोनों थे। हाँ, तो हमारा जेंडर ऑल है ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जैसे आप सपोज डिजिटल मार्केटिंग के लिए टारगेट करना है एजेंसी के लिए, तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग ये टाइप करते हैं। हाँ, बस अब वेट करते हैं, है ना। देखो नीचे डिजिटल मार्केटिंग के काफी सारी चीजें आ गई। तो पहला आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, और नीचे इसका साइज भी लिखा है 413 मिलियन, ये पर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। और इसके आगे लिखा है इंटरेस्ट, मतलब ये लोग वो हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे आपने सेलेक्ट किया, तो देखो यहाँ ये आ गया इंटरेस्ट, फिर बिजनेस एंड इंडस्ट्री, फिर ऑनलाइन कंप्यूटिंग, है ना। तो ये सेलेक्ट हो गया। अब वापस वो सर्च बॉक्स पे क्लिक करो दोबारा, नीचे नीचे। हाँ, अब देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये लोग भी तो इंटरेस्टेड हो सकते हैं, इनको डिजिटल मार्केटिंग करवानी हो, यस। है ना। इसको सेलेक्ट कर लो। उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक से मतलब यस। हाँ, आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो आप इस तरह से अलग अलग ऑडियंस, जैसे एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग है,
अब किसी को आपसे फेसबुक एड चलवाने हैं, गूगल एड चलवाने हैं, लिंक्डइन एड चलाने हैं, तो आप इस तरह से ऐसे मार्केटिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस, यदि आप बैंक वाले पीपल को, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना चाहते हो तो उनको भी कर सकते हो टारगेट। मतलब ये इससे रिलेटेड जो भी होंगे वो ऑप्शंस वो ऑटोमेटिक शो करने लग जाएगा। यस यस यस, बिल्कुल। तो ऐसे आप क्लिक करते चले जाओगे, ये चूज होता चला ओके। जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया, आपने ऐसे ले लिया। पर यदि आपको फर्दर स्पेसिफाई करना है कि भाई मेरे को एजेंसी ओनर को टारगेट करना है, पर सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना है जो कम से कम ग्रेजुएट हो, ओके। ठीक है, या मेरा, मैं ऐड चला रहा हूं पर ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, जैसे कोई क्लाइंट आया, वो कहता है मेरे को, मेरा काम है इस, कोई स्कूल है, वो कहता है कि भाई मेरे को बच्चों का एडमिशन करवाना है, रवि जी आप हमारे ऐड चला दो, तो दैट मीन्स आपको उन लोगों को ही तो टारगेट करना है जो मैरिड यस। है ना। तो ये कंडीशंस कहाँ आती है, इन्हें हम कहते हैं डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। देखो इसके अंदर लिखा हुआ भी है सर्च बॉक्स के अंदर, एड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। एक बार ब्राउज पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने ब्राउज पे क्लिक किया, ये तीनों आ गए, तो पहले डेमोग्राफिक्स के आगे एरो आ रहा है, उस पर क्लिक करते हैं। और देखो इसमें डेमोग्राफिक्स क्या होती है, आप उनको एजुकेशन के बेस पे टारगेट कर सकते हो, आप फाइनेंशियल सिचुएशन के बेस पे टारगेट कर सकते यस। हो, आप लाइफ इवेंट, लाइफ इवेंट मतलब बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है। ऐसे देखो चौथे नंबर पे पेरेंट्स आ रहे हैं, यदि आप स्कूल के लिए टारगेटिंग कर रहे हो तो पेरेंट्स पे गए, एंड जो भी बच्चों की एज है उस हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हो, है ना। ऑल ऑल पेरेंट्स आ गया, दोबारा क्लिक करो ऑल पेरेंट्स पे, है ना। तो आपको देखो यहाँ, अब सपोज आप, कई कई बार होते हैं कि जैसे हमें ऐसी कंपनीज भी मिल जाते हैं जो, क्या नाम है, पैम्पर्स वगैरह के, डायपर्स वगैरह सेल करते हैं या टॉयज सेल करते हैं बच्चों के, तो आप ये वाला एज ग्रुप ले सकते हो। पर जैसे 18 to 26 यदि कॉलेज एडमिशन करवा रहे हो, यानी कॉलेज एडमिशन में पेरेंट्स से ज्यादा बच्चे खुद ही कर रहे होते हैं अपना रोल, तो इसके नीचे देखो प्री स्कूलर्स 3 to 5 years, यस। यदि स्कूल एडमिशन है तो उसके लिए टारगेट कर सकते सब हो। कैटेगरीज बना रखे हैं इसमें। यस यस। तो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर को एक एक करके क्लिक करके देखना कि इसके अंदर क्या क्या सब कैटेगरीज हैं और किस तरह के कैंपेन में किसको चला सकते हो, ओके। है ना। रियल एस्टेट में कौन सा, अब जैसे रिलेशनशिप है, इसके नीचे देखो रिलेशनशिप वाला भी आ रहा है, एक बार उस पर भी क्लिक करते हैं। हाँ, ये रिलेशनशिप स्टेटस पे क्लिक करो, नीचे आ गया, रिलेशनशिप के नीचे देखो रिलेशनशिप स्टेटस आ गया ना। ऐसे क्लिक करते चले जाना, है ना। देखो अब एंगेज्ड, यदि एंगेजमेंट हो रही है तो इसके लिए किन लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, एंगेजमेंट जिनकी हो रही है, जो एंगेज हो चुके हैं। इसमें मतलब नॉर्मली शॉपिंग से रिलेटेड होते हैं अगर, बिल्कुल बिल्कुल, शॉपिंग हो गया, हनीमून ज्वेलरी पैकेज हो सेल गई। कर, ज्वेलरी हो गया, हनीमून पैकेज यस। सेल कर सकते हो, मैरिज के वो जो मैं ड्रेसेस बैंक्वेट होते हैं, हॉल्स वगैरह भी है जो ना। है उनको यस भी कर सकते हैं। यस यस यस। आई थिंक अब नाउ यू आर गेटिंग कि ये किस तरह से वर्क करेगा। तो पर ये करनी जरूरी है एक्टिविटी, क्योंकि जितने भी पेड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म है ना, सब में ये मिलेगा, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो किसी एक जगह काम कर लो अच्छे से, जैसे फेसबुक पे कर लोगे ना, तो गूगल एड्स में आपको यही सारे ऑप्शन मिलेंगे, लिंक्डइन एड्स में भी मिलेंगे, ट्विटर एड्स में भी मिलेंगे। तो एक जगह कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये क्लाइंट है तो इसके लिए मेरे को ये टारगेटिंग करनी है। गॉट इट। ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, जैसे आप ये टारगेटिंग कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी में डाल सकते हो एक्ट एज अ फेसबुक एड्स एक्सपर्ट एंड सजेस्ट मी ऑडियंस फॉर, जैसे एग्जांपल फॉर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एक बार क्लिक करो एंड चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब आपको ऑडियंस चाहिए तो एग्जांपल के लिए डाल देते हैं क्या, एक्ट एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट। एंड suggest audience as per demographics, interest and behavior. To offer my digital marketing agency services in Noida. My digital marketing agency services in Noida.
हाँ कर दो एंटर, गो फॉर इट। अब चैट जीपीटी स्मार्ट है, कर लेगा उसको इंग्लिश में यदि टाइपो मिस्टेक करो कोई दिक्कत नहीं है ना। पर हाँ क्लाइंट्स को यदि भेज रहे हो या ईमेल वगैरह सेंड कर रहे हो तो वहां गलती नहीं यस। करी, ब्लॉग वगैरह लिख रहे हो ना उसमें गलती नहीं करनी। एआई टूल्स में गलती कर दोगे ना वो खुद समझ जाते हैं, आपकी फीलिंग समझ जाते हैं, है ना। ये डेली बेसिस पे इंप्रूव होते हैं। देखो इसमें सारी चीजें दे दी, क्या एज ग्रुप टारगेट करना है 24 से 45। और ऊपर जाओगे, थोड़ा सा ऊपर आओ, यहाँ देखो सबसे ऊपर रह गया प्राइमरी लोकेशन कह रहा है नोएडा। नोएडा के बाहर भी ये कह रहा है 10 से 15 किलोमीटर टारगेट कर लो, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, ईस्ट दिल्ली, इंदिरापुरम ये भी टारगेट कर लो। ये कह रहा है लोकेशन आउटसाइड एनसीआर इफ यू वांट, यदि ये कह रहा है आप एक्सक्लूड कर सकते हो एनसीआर के बाहर के लोगों को। अच्छा नीचे आ रहे हैं तो ये कह रहा है एज ग्रुप 24 से 45, जेंडर दोनों टारगेट करो, हिंदी इंग्लिश दोनों टारगेट कर लो। और किन किन के अच्छा एग्जाम्पल के लिए अब हमें फाउंडर चाहिए, तो एक काम करते हैं वापस पीछे चलते हैं और ये ऑडियंस क्रिएट करते हैं, फाउंडर को फाउंडर ये डालते हैं। अरे फाउंडर को कॉपी कर लो एक बार, फाउंडर जहां लिखा है ना सिर्फ फाउंडर वर्ड को कॉपी कर लो, हाँ कॉपी कर लिया। अब वापस एड मैनेजर में आ जाओ, हाँ यही है, यहाँ डाल दो, पेस्ट कर दो, यहाँ यहाँ पेस्ट कर दो डायरेक्ट, है ना। अभी देखो फाउंडर आ गया, नीचे दिख रहा है ना फाउंडर, फाउंडर के आगे जॉब टाइटल है ना, लिखा हुआ है जॉब टाइटल दिख रहा है, हाँ क्लिक करो इस पे। ठीक है अब देखो जैसे फाउंडर डाला, नीचे देखो ओनर एंड फाउंडर भी आ रहा है, ओनर एंड सीईओ भी आ रहा है, ओनर भी आ रहा है। फाउंडर और ओनर तो दोनों होता है ना, सेम ही है, तो नीचे ओनर एंड फाउंडर भी ले सकते हो, हाँ ले लो, ऐसे ओनर भी ले सकते हो। ठीक है, गॉट इट ना। यस। आई थिंक सजेशन ये खुद ही देना शुरू कर देगा। ऐसे ही वापस चैट जीपीटी में जाओ, अगला वाला डाल के देखो, उससे रिलेटेड भी जो भी है। अच्छा ये आपका ऑडियंस कितना होना चाहिए वो भी बता देता हूँ। राइट हैंड साइड में ना एक ग्रीन कलर का लाइन दिख रही है जहां ब्रॉड लिखा है, यस। ये 3 तरह की ऑडियंस होती है, एक नैरो, यदि आप पिंक वाले एरिया में है तो दैट मीन्स जो आपने बजट लगाया है ना, उसमें ऑडियंस आपने कम चूज करी है, बजट ज्यादा है पर ऑडियंस कम है। यदि बिल्कुल बीच में है दैट मीन्स मीडियम है। ठीक है, पर जब भी ऑडियंस चूज करनी है वो ब्रॉड चूज करनी है। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो लेना है, जहां अभी है ना ये उतना ऑडियंस बिल्कुल सही है। आपका 100 रुपए का बजट लगाया था, 100 रुपए के हिसाब से सही है। पर कई बार क्या होगा, क्लाइंट का सपोज आपने 10,000 का बजट लगा रखा है तो, और ये दिखाएगा आपको पिंक लाइन नैरो के अंदर या क्रीम कलर में येलो के अंदर, तो आपको वहां अपनी ऑडियंस बढ़ा देनी है और उसको ग्रीन में ले आना है। मतलब यहाँ से ही सिलेक्ट करनी होगी। हाँ हाँ यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी, दैट मीन्स उसके पास बजट तो ज्यादा मिल गया आपकी तरफ से, पर लोकेशन आई मीन ऑडियंस कम है। ठीक है, जैसे होता है ना घर में खाना तो ज्यादा बन गया पर खाने वाले कम है ठीक है, तो मेक श्योर करना होता है कि बैलेंस बना रहे, जितना खाना बन रहा है उतने ही लोग खाने वाले अदरवाइज हों। फिर जो इसमें बजट हम लगा रहे हैं वो उतना यूज नहीं हो पाएगा। हाँ यू गॉट इट, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा अब नीचे जैसे आपका ये बन गया ऑडियंस, नीचे देखो सेव ऑडियंस का ऑप्शन भी आ रहा है। अब आपने एक बार ये ऑडियंस बना ली और आप चाहते हो फ्यूचर में और नया कोई कैंपेन बनाओ उसमें भी मैं ये यूज करूं, तो आप इसको सेव ऑडियंस कर सकते हो, सेव ऑडियंस कर दो। इवन इसको फ्यूचर में यदि आपको एडिट भी करना हो ना तो एडिट भी कर पाओगे। तो रवि चौधरी एड अकाउंट, देखो ऑडियंस का नेम भी आ रहा है ऊपर, यदि ऑडियंस का नाम कुछ और लिखना है तो रख भी सकते हो। अभी के लिए इसका नाम रख देते हैं डेमो, डेमो रवि चौधरी, है ना, डेमो ऑडियंस बनाया अभी हमने पूरा, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है ना, बस इतना रख लेते हैं नाम ना, सेव पे क्लिक कर देते हैं और नीचे देखो ऑडियंस सारी की सारी आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी ऑडियंस सेव हो गई। अब फ्यूचर में यदि कभी भी इस ऑडियंस को किसी भी कैंपेन में यूज करना है तो आप यूज कर पाओ। क्लियर। अच्छा इसके बाद देखो एक लाइन दी हुई है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इंडिया, ये किन चीज के लिए है, ये आपके फाइनेंशियल एड्स के लिए है। ये जैसे स्टॉक मार्केट में आजकल ना बहुत ज्यादा बहुत पॉपुलर हो गया और बहुत लोग मतलब 99% लोग पैसा लूज कर रहे हैं उसमें, 99 से ज्यादा बोल दिया, मेरे ख्याल से 98-97% तक लोग लूज कर रहे हैं, है ना। तो जब इतना लोग पैसा लूज कर रहे हैं ना तो गवर्नमेंट ने मस्त कर दिया कि सीधा जो स्टॉक मार्केट के लोग हैं ना, जो एजेंसीज वगैरह चला रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो लोगों को फंसाए नहीं, झूठे सपने ना दिखाए कि भाई आप करोड़ों रुपया कमा सकते हो, बहुत इजी है वगैरह वगैरह। तो उसके लिए ये वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यदि कभी आप किसी स्टॉक मार्केट के लिए ऐड चला रहे हो, किसी बैंक के लिए ऐड चला रहे हो, तो आपको एक टिक करके या एक सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करना पड़ता है।
ठीक है। जो क्लाइंट होता है वही वो सर्टिफिकेट लेकर आता है, अराउंड 17-18 हजार रुपए का खर्चा आता है उस सर्टिफिकेट को बनवाने में, पर उनको ऑलरेडी पता होता है क्लाइंट को कि आरबीआई का, उनको बोल दोगे भाई ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना पड़ता है। ओके, सो विदाउट हाँ, सर्टिफिकेट एड्स वैसे भी नहीं चलेंगे? फाइनेंशियल वाले, सिर्फ ये फाइनेंशियल वाले हैं, वो जो आते हैं ना ज्वाइन जीरोधा अकाउंट, जोरोंदा ज्वाइन अपस्टॉक्स अकाउंट, वो वालों की बात कर रहा हूँ। तो हमने बाकी जो सारे फर्स्ट चल पेज पे जाएंगे। सिलेक्ट किया था वहां पर फाइनेंशियल वाला एक जो ऑप्शन था, हाँ उसमें वो अगर भी सेलेक्ट, करेंगे? वो भी सेलेक्ट करना। हाँ वो भी सेलेक्ट करना, यू गॉट इट राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने कट कर दिया बट आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वहां भी सेलेक्ट करना है और यहाँ करके अपना डॉक्यूमेंट जो है उसका वेरिफिकेशन भी करवाना है। ओके। ठीक है, तभी ऐड चलेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। अच्छा, अब जो हम ये एड्स बना रहे हैं मेटा एड्स कहलाते हैं, और ये एक साथ 5 प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर, थ्रेड्स पर, और पांचवा है ऑडियंस नेटवर्क। ये दोनों मैंने नहीं सुनी है। हाँ मैं दोनों बता देता हूँ। थ्रेड्स जो है वो मेटा ने रिसेंटली लॉन्च किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और लोगों को इतना अट्रैक्टिव लग भी नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में शायद ये बंद हो जाए। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है इसका, अभी तो लोगों को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। ऑडियंस नेटवर्क जो होता है ना, वो ये होता है कि यदि आप एड तो मेटा पे चला रहे हो, आपका प्लान है कि एड तो फेसबुक के प्लेटफॉर्म से चल रहे हो, पर आपका एड जो है वो गूगल में भी दिख रहा है, एप्पल के ऐप स्टोर में भी दिख रहा है, और आपका ऐड क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी दिख रहा है, अलग अलग जगह दिख रहा है जिनके साथ मेटा की पार्टनरशिप है। ओके। ऐसे करीब 78,000 वेबसाइट्स एंड मोबाइल एप्स हैं जिनके साथ फेसबुक ने टाई अप कर रखा है। ऐड तो लोग यहाँ करके चलाते हैं, पर उनका ऐड जो दिखता है वो ऐड दिखता है बाकी वेबसाइट्स पर। ठीक है, जो 78,000 वेबसाइट है ना उन पे दिखता है, उसे हम ऑडियंस नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, मेटा का खुद का जो है वो करीब 4 करोड़ अकाउंट है जिन पे खुद की प्रॉपर्टीज है, जो मतलब लोगों के जो फेसबुक पेजेस हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, वो सॉरी 4 करोड़ बोल रहा हूँ, 400 करोड़। ठीक है, 400 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, 400 450 करोड़ यूजर्स हैं जो मेटा के हैं। गेटिंग? यस, जो फेसबुक के अकाउंट से बेसिकली वो यस 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 यस, बिल्कुल यू गॉट इट राइट, जो फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप के अकाउंट है उनकी बात कर रहा हूँ, बट इनके बाहर जो है जिनके साथ टाई अप है वो है ऑडियंस नेटवर्क। ठीक है, जिन पे भी ऐड दिखाता है ये। तो ये 5 प्लेटफॉर्म पे जिन पे ऐड दिखते हैं इनको हम प्लेसमेंट कहते हैं, जो यहाँ दिया है ना प्लेसमेंट, एक बार प्लेसमेंट पे कर्सर लेके जाओ, ये ऑडियंस प्लस प्लेसमेंट पे नीचे आ जाओ, नीचे आओ, हाँ, और आगे देखो एडिट का सिंबल आ रहा है ऑडियंस प्लस प्लेसमेंट के आगे, हाँ यहाँ क्लिक कर दो। अच्छा, 5 तो हो गए प्लेसमेंट, सॉरी 5 तो हो गए प्लेटफॉर्म, और इसके अंदर हो गए करीब 22 से लेके 25 तक प्लेसमेंट। अब वो का क्या क्या है, नीचे देखो यहाँ मैन्युअल प्लेसमेंट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जब किसी क्लाइंट के लिए ऐड चलाओगे ना, तो 2-3 हजार रुपए खर्च होने तक तो ऊपर जो था मैनुअल वाला ऑप्शन नहीं यूज करना, इसमें ऊपर वाला जो था एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट वो यूज करना है। जब तक 2-3 हजार रुपए खर्च कर रहे हो तो सारे सेलेक्ट करके चलना, पर जब 2-3 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इनमें से कौन कौन से प्लेटफॉर्म से लीड आ रही है, सेल आ रही है, एंड किस प्लेसमेंट से लीड एंड सेल आ रही है। जिससे आएगी उनको ऑन रहने देना, बाकियों को ऑफ कर देना। समझ गए ना? तो आपको ये पता लग जाएगा मेरे विनर कौन है, कौन कौन काम कर रहे हैं और कौन कौन काम नहीं कर रहे। ये सारे के सारे, ये ऊपर फेसबुक आ गया, ये इंस्टाग्राम आ गया है ना, आपको सारे दिख रहे हैं। जो अनचेक कर दोगे वहां ऐड नहीं दिखेगा। ये सब प्लेसमेंट है। हाँ बिल्कुल, ये सारे प्लेसमेंट्स कहलाते हैं। ये 22 से लेके 25 तक है। ठीक है, और ऊपर देखो प्लेटफॉर्म भी दिए हुए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर एंड थ्रेड, है ना, दिख रहा है ना यहाँ? yes. अच्छा, यदि आपको कोई, जैसे आप ऐड चलाओगे और ऐड चला के पता लगा कि भाई मेरे को 90% जो ट्रैफिक है ना वो मोबाइल से आता है, डेस्कटॉप से ना उतना नहीं आ रहा ट्रैफिक, है ना, जब ये ऐड चला लोगे तभी तो पता लगेगा। जब आपको पता लगा तो देखो जहां प्लेटफॉर्म लिखा था जस्ट उसके ऊपर ना एक डिवाइसेस का ऑप्शन आ रहा है, हाँ, इस पे एडिट पे क्लिक किया। यदि आप चाहते हो कि सिर्फ आपका जो ऐड है वो सिर्फ मोबाइल पर दिखे, तो यहाँ से डेस्कटॉप को ऑफ कर देना। पर ये भी कब करना है, जब आप 1-2 हजार रुपए के ऐड चला चुके। एक बार समझ गए ना? गॉट इट? अच्छा, अब अभी तो हमें यहाँ से कोई भी अनचेक नहीं करना।
अच्छा, फेसबुक का जो एड चलाने के लिए इमेज का साइज होता है वो होता है 1080 बाई 1080, 1080 बाई 1080 पिक्सल। ओके। हाँ, इमेजेस का साइज हम पिक्सल्स में निकालते हैं। और आपने मुझे बताया था कि आपको इमेजेस पे वर्क करना आता है, राइट? इमेजेस ऐसा है, मतलब मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मतलब कैनवास। ज्यादा हाँ, कैनवा यूज किया है, थोड़ा बहुत आइडिया है। थोड़ा बहुत। बट हाँ, तो उसके अंदर जैसे हमने उस दिन इमेज बनाई थी ना एक, हाँ, है ना, जब हमने कवर फोटो बनाया था, तो उसका हमने जो इमेज ली थी वो हमने हॉरिजॉन्टल ली थी, राइट? पर इसके अंदर जो इमेज लगेगी वो हमारी वर्टिकल स्क्वायर लगे। इमेज लगेगी। नहीं, बट वर्टिकल ये नहीं, फ़ोन स्क्वायर। में तो वर्टिकल मतलब हाँ, फोन में होती तो वर्टिकल है, पर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम जब एड चलाते हैं तो इसमें स्क्वायर इमेज लगती है। ओके। ये स्क्वायर इमेज क्या है कि ये स्क्वायर इमेज क्यों लगवाता है? ये जो 25 के 25 प्लेसमेंट दिया है ना, हाँ, इनमें वो सही साइज आता है, ओके। ठीक है? इस टाइप तो से जो शो हो रही है। हाँ हाँ, ये देखो स्क्वायर बनी हुई है ये। तो इंस्टाग्राम में भी स्क्वायर दिखेगी, फेसबुक में भी स्क्वायर दिखेगी, मैसेंजर में भी स्क्वायर दिखेगी, थ्रेड में, ऑडियंस नेटवर्क में, स्क्वायर में, सब जगह सही आती है। पर यदि आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अपलोड कर दोगे तो कुछ में तो सही आएगी, पर बाकियों में कट फट जाएगी, ओके। है ना? तो इसीलिए इसने कहा है कि आप मुझे स्क्वायर इमेज देखो। या देखो ये जो इमेज है इसके नीचे देखो लिखा हुआ है, वी रिकमेंड स्क्वायर यस। 1:1 इमेजेस एंड वर्टिकल 4:5 वीडियो। वीडियो एडिटिंग जब हम सीखेंगे ना तो उसमें 4:5 वीडियो का साइज चूज कर सकते हैं। उसमें भी 4-5 साइजेस होते हैं तो वो भी हम चूज कर पाते हैं, हम्म। ठीक है? पर अभी अभी आप समझो कि इमेजेस का साइज ये वाला चाहिए, सो ठीक ये है? फेसबुक के लिए सिर्फ है या इंस्टाग्राम के लिए भी सेम दो स्पैरी होनी चाहिए? पांचों के लिए, पांचों यस। प्लेटफॉर्म्स ओके। के लिए। हाँ, पांचों प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है? अब हम ये देखो लेफ्ट साइड में जितना दिया हुआ है ना सबको आप देख लेना। एप्स एंड साइट, सर्च रिजल्ट, इन स्ट्रीम एड फॉर रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, सारे यहाँ मिल जाएंगे। तो उन सब के लिए साइज है 1080 बाई 1080, लिख लो चाहो तो अपने पास। ठीक है, वैसे तो एक बार मुझे दोबारा करना पड़ेगा तो ज़्यादा। हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल, ये एक बार में समझ नहीं आएगा। इस वाली वीडियो को दोबारा देख लेना, यदि एक बार समझ नहीं या आएगा मैं तो दोबारा देख या लेना। मैं एक बार फिर से एक नई पेज क्रिएट कर कर खुद से फिर ये कर देख। नहीं नहीं, नया पेज मत क्रिएट करना, पेज वही रहने देना। ओके। एड क्रिएट करने की प्रैक्टिस करना। जैसे ठीक मैं है। लीड कैंपेन सिखा रहा हूँ ना, ऐसे एक लीड कैंपेन खुद भी बना करके देखना, ओके। ठीक है? अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सबसे नीचे जो नेक्स्ट का बटन आ रहा है यहाँ क्लिक करते हैं। अच्छा, अब देखो ऊपर ऐड नेम आ रहा है। ऊपर आप एक काम करो, वहाँ ऐड नेम डाल दो। ऐड नेम में हम जनरली क्या डालते हैं कि किस चीज का ऐड बना रहे हैं हम एक काम करते हैं, इमेज ऐड डाल देते हैं, इमेज टाइप कर देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं इमेज ऐड है। और जो भी ऑफर चला रहे होते हैं, जैसे सपोज 30% ऑफ है, 40% ऑफ, जो भी हम देना चाहते हैं, ये क्लाइंट्स जो भी विजिटर होते हैं ना उनको ऑफर्स अच्छे लगते हैं। तो इसके आगे लिख दिया इमेज अंडरस्कोर 30% ऑफ, तो हमें पता रहेगा कि भाई हम क्या ऑफर दे रहे हैं। गेटिंग ना? हम्म। तो जो भी आप जैसे सपोज रक्षाबंधन ऑफर है तो यहाँ इमेज अंडरस्कोर रक्षाबंधन, तो ये इमेज कस्टमर अंडरस्कोर, को मतलब ना दिखेगा? ना 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 देखिए। ना ना, ये जो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसमें क्या नजर आएगा, जो अब हम ऐड बनाएंगे नीचे जाके, ओके। ठीक है? हाँ। अच्छा, यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ देखो आइडेंटिटी लिखा है और नीचे लिखा है फेसबुक पेज, आपका पेज भी नजर आ रहा है और नीचे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी नजर आ रहा है। यदि ये यहाँ नजर नहीं आता तो हमें ये कनेक्ट करना पड़ता, ओके। है ना? पर आपने ये कनेक्ट किया हुआ है तो हमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया था कभी भी हम कनेक्ट करते हैं तो एक और टैब में पहले इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, फिर कनेक्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो कनेक्ट हो जाता है। गॉट इट? यस। अच्छा, अब हम फर्दर नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अच्छा, ये पूछ रहा है कि आपको जो सिंगल इमेज ऐड या ऐड जो बना रहे हो, सिंगल इमेज बना रहे हो या वीडियो बना रहे हो? तो हमें तो सिंगल इमेज बनाना है, यदि सिंगल वीडियो भी बना रहे होते तो वो भी हम बना सकते थे। या दूसरा एक और ऑप्शन दे रहा है कैराउजल। कैराउजल का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा इमेजेस या वीडियोस। ओके। जनरली ई कॉम कैंपेन जब हम बनाते हैं ना, ई कॉमर्स के एड्स, उसमें हम मल्टीपल इमेजेस लगा देते हैं, है ना? सपोज साड़ियां सेल कर रहे हैं या से कोई और ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह कुछ सेल कर रहे हैं या हेल्थ सप्लीमेंट सेल कर रहे हैं, तो मल्टीपल इमेजेस लगा देते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप का स्टेटस चेक करते हैं ना, है ना, मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोस वहां लगी होती है, वैसे ही कैराउजल बनता है। यस, उसमें आती है मतलब इमेजेस आती है, उसके नीचे प्राइसेस होते हैं और पांच यस छह यस, प्रोडक्ट्स होते हैं एक साथ। हाँ बिल्कुल, आप रिलेट कर पा रहे हो, विच इज ग्रेट।
तो अभी यहाँ सिंगल इमेज और वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि अभी हमने सिंगल इमेज यूज किया है। फ्यूचर में मैं आपसे कराउजल एड भी बनवाऊंगा। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। अच्छा, अब आपको याद होगा जब हमने एड सेट लेवल पर थे तो हमने जो कन्वर्जन का लोकेशन चूज किया था इंस्टेंट फॉर्म। यस। तो अब हमें यहाँ एक फॉर्म बनाना पड़ेगा ओके। और उस फॉर्म को हम फ्यूचर में मल्टीपल कैंपेन्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, फॉर्म हम एक बार बनाएंगे पर किसी भी एड कैंपेन में उसको फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। तो लैंडिंग एक बार हम पेज टाइप का हो गया ये। हाँ, मैं यहाँ फॉर्म बन जाएगा, पूरा नाम ईमेल एड्रेस नंबर की तरह मांगेगा। तो सबसे ऊपर फॉर्म का नाम डाल देते हैं, फॉर्म का हम नाम डाल देते हैं जो हमारे यहाँ डाल देते हैं, एग्जाम्पल के लिए डेमो फॉर्म डाल देते हैं। हाँ, डेमो फॉर्म हमने डाल दिया और हमारा इंटेंट जो है हायर इंटेंट, जो 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 एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सर्विस चाहते हैं ना वही हमें कॉल करें। मोर वॉल्यूम में क्या होता है, हर कोई आना शुरू हो जाता है। तो हायर इंटेंट का मतलब जो लोग एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना चाहते हैं वही आए। ठीक है, फर्दर नीचे आएंगे। रिच क्रिएटिव अभी मेटा ने रिसेंटली लॉन्च किया है, इसको अभी हम नहीं यूज करेंगे। फ्लेक्सिबल फ्रॉम डिलीवरी, इसको ऑप्टिमाइज्ड रहने देना। तो ये हाँ, ये ऑप्टिमाइज मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्मेंस लाने के लिए ट्राई करता है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, सबसे ऊपर जाएंगे, ऊपर एक इमेज का साइज मांगेगा 1200 बाई 675। मतलब फॉर्म जो बना रहे हैं ना राइट साइड में, उसके अंदर हम एक इमेज बैकग्राउंड में लगा भी सकते हैं। तो एक बार बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर वो जो टॉगल का ऑप्शन आ रहा है ना उस पर क्लिक करा, एंड यहाँ देखो नीचे साइज भी दिया हुआ है, यूज अपलोड इमेज 1200 बाई 628। ओके। हाँ, इसको टेक करो एक बार। आपको कैनवा में जाना है, अगेन एक इमेज बना देना 1200 बाई 628 पिक्सल की, वो अपलोड कर देना। अभी के लिए अभी नहीं, अभी रहने देते हैं क्रिएट करना, क्योंकि आपको कवर फोटो तो मैंने बनवाई थी तो आपको पता है कैसे बनाते हैं। अभी हम कोई भी एक इमेज अपलोड कर देते हैं ताकि आपको ये फॉर्म में दिख जाए कि इमेज कैसे दिख रही है। कोई भी एक ले लो, इनमें से कोई भी ले लो, कोई भी एक ले लो। हाँ हाँ, ये ले लो, कोई नहीं, ये रविशंकर डिजिटल, हाँ ये ले लेते हैं, ओपन करते हैं। है ना, अभी ये एक्यूरेट साइज की नहीं है, पर जब आप एक्यूरेट साइज की लोगे ना तो यहाँ प्रॉपरली नजर आएगी। है ना, पूरा ऊपर से नीचे तक नजर आ जाएगी और ये बैकग्राउंड में बहुत अच्छी नजर आती है। अच्छा, अब यहाँ हेडलाइन डालनी होगी, तो हम वापस एक बार अपने चैट जीपीटी में चलते हैं और हाँ, चैट खुला हुआ है चैट जीपीटी इससे पहले स्टेप में, और यहाँ नीचे लिखते हैं हाँ, राइट 5 headlines and 5 descriptions for creating instant form। 5 लगवा, हाँ 5 डिस्क्रिप्शन। मैं 5 इसलिए डलवा रहा हूँ कि मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, हम उनमें से चूज कर लेंगे फॉर इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, इसे पुराने जो रेफरेंस था उसी को इससे रेफर किया, क्योंकि इसे पता था कि हम बात क्या कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की करते आ रहे हैं। तो अब यहाँ जैसे देखो काफी अच्छी अच्छी हेडलाइन आ गई। एग्जांपल के लिए पहली वाली ले लेते हैं, ग्रो योर बिजनेस विद एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिंग, है ना। नहीं, इवन सेकंड वाली ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। आपको क्या लगता है? गेट मोर लीड्स एंड सेल्स इन नोएडा, स्टार्ट टुडे, है ना, ये उससे भी अच्छी है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, एक बार मेटा में दोबारा चलते हैं एंड यहाँ हेडलाइन में पेस्ट कर देते हैं। ये 60 कैरेक्टर की होती है, अभी हमने 46 कैरेक्टर की डाली है, बट ये सही है। अच्छा, तो देखो एक बैकग्राउंड इमेज भी नजर आ रही है, उसके नीचे जो RS है आपका लोगो का, है ना, ऊपर RS भी नजर आ रहा है, जहाँ ओवर 4.9 बिलियन पीपल लिखा है ना, वहाँ लोगो भी दिख रहा है। उसके नीचे, हाँ उसके नीचे हमारे पेज का नाम आ रहा है ना, ऑल्दो आधा ही नजर आ रहा है बट ये पेज का नाम है। उसके नीचे हमारी हेडलाइन आ गई। अब हम डिस्क्रिप्शन भी कॉपी करके ले आते हैं, वो भी पेस्ट कर देते हैं। वापस चैट जीपीटी में चलते हैं एंड नीचे देखो, वी हेल्प लुकिंग फॉर मोर कस्टमर्स, ये सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। हाँ, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं पर, हाँ ये सही है ना। देखो अभी हमारा फॉर्म अच्छा लग रहा है ना, है ना। ऑल्दो 1200 बाई 628 की इमेज भी डाल दोगे तो और भी अच्छा लगेगा, बट सही है ये। अच्छा, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हम ये नेक्स्ट कर रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में ना 6 स्टेजेस आ रही है।
पहली 2 स्टेजेस Sorry. हमारी। हाँ, अच्छा अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे, हम प्री फिल्ड क्वेश्चंस लेंगे। हाँ, अब देखो यहाँ एक और डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो एक और डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो वापस जाओ, वापस जाओ एंड चैट जीपीटी में आ जाओ एंड यहाँ थोड़ा सा नीचे आओ, जॉइन आवर लिस्ट ऑफ हैप्पी क्लाइंट्स विद डबल। मेरे को 4 नंबर वाली अच्छी लग रही है, क्या कहते हो? हाँ, सीधा कॉल टू एक्शन के साथ है, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर्म के अंदर कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन की फील्ड आ गई। ये फॉर्म में ना 4 स्टेजेस है। फॉर्म का पहली वाली स्टेज, यदि आप राइट साइड में देखोगे ना, जहाँ लिखा है प्री फिल इन्फॉर्मेशन, राइट, है ना, तो वहां लिखा है 2 of 4। जहाँ सेटिंग्स लिखा है सबसे ऊपर राइट साइड में, उसके जस्ट नीचे, आज के जस्ट नीचे देखो, है ना, 1 of 2 सेकेंड स्टेज में हम। यदि आप पहले स्टेज में जाओगे तो यदि वो एरो पे क्लिक करोगे ना लेफ्ट वाले पे, हाँ, तो देखो ये पहली स्टेज में ले आएगा। क्लिक करोगे तो पहली स्टेज आ गई, ये सेकंड स्टेज आ गई। अभी बाकी तो अभी हमने बनाया नहीं, तो ये अभी आएगी नहीं, तो हम बनाते हैं आगे। हाँ, नीचे आ जाओ। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए? हमें व्हाट्सएप नंबर भी चाहिए, है ना, हमें व्हाट्सएप नंबर चाहिए। तो यहाँ देखो स्टार्ट कलेक्टिंग व्हाट्सएप नंबर्स, तो ऐड व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक कर दो ऊपर। तो हम क्या कह रहे हैं, हम एक काम करते हैं, फोन नंबर को तो हटा देते हैं, व्हाट्सएप नंबर मस्ट कर देते हैं, इसको डिलीट ही कर दो, फोन नंबर वाले को डिलीट ही कर दो, व्हाट्सएप नंबर ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अच्छा, अच्छा ये कह रहा है कि सबसे ऊपर आएगा, यदि हम फॉर्म देख रहे हैं तो सबसे ऊपर आ रहा है ईमेल, फिर आ रहा है फुल नेम, फिर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर। ईमेल हमें लास्ट चाहिए, है ना, ईमेल हमारा थर्ड पे रखना चाहते हैं। तो इसके आगे जहाँ ईमेल लिखा है, हाँ यहाँ बहुत बढ़िया, 6 डॉट के आपको पकड़ा है, नीचे मूव कर दिया। अब हमारा फॉर्म का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रहा है। अच्छा, अब वापस वो नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। इसको ऑप्शनल पे क्लिक करना है या नहीं, मस्ट है, इसको अनचेक कर दो, ये तो मस्ट है, नंबर तो चाहिए हमें, है ना, वरना बात कैसे करेंगे, है ना, अदरवाइज ईमेल ही करते रह जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बहुत सही ऑब्जर्वेशन थी, गुड। अच्छा, अब हम ऊपर जाते हैं वापस। अच्छा, अब ये कह रहा है, अच्छा वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए होती है ना, वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए होती है। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम वेबसाइट के लिंक प्राइवेसी, चाहिए होगी इस पे। हाँ, आप वेबसाइट है अभी आपके पास, ओपन कर सकते हो एक टैब में। वेबसाइट तो नहीं है अभी, बनी नहीं। नाम याद, वेबसाइट का नाम याद है कौन सी है? वो जो मैंने बनाई थी, हाँ हाँ, जो भी वेबसाइट है वो आपकी। तो मुझे याद नहीं, बट वो गेम की वेबसाइट बनाई थी, वो तो गेम डाउनलोड वाली थी। मतलब इसमें तो अब हम लीड्स वाली कर रहे हैं ना। कोई नहीं, अभी हम एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए गेम्स वाले का लिंक डाल देते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली आपको डालनी तो प्राइवेसी पॉलिसी उसी का है जिसका लिए आप ऐड चला। अच्छा, स्किल्स मास्टरी का लॉगिन पासवर्ड दिया था मैंने आपको? नहीं, नहीं दिया, ओके। तो आपने रिक्वेस्ट भी नहीं करी, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था मुझसे मांग लेना। ओके, चलो कोई नहीं, आप ना मेरे को व्हाट्सएप एक बार कर देना, ठीक है। मैं आपको बाकी राइट्स, इसमें लिंक राइट्स, नहीं, अच्छा मैंने क्यों नहीं दिया था, आपने कहा था कि आपके पास वेबसाइट ऑलरेडी है। हाँ, आपने कहा था मुझे कि आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है, इसलिए मैंने राइट्स नहीं दिए हाँ, थे, होस्टिंगर है के ना। है मेरे पास, तो हाँ, बस बनानी पड़ेगी उस पे वेबसाइट। हाँ चलो कोई नहीं, आपको ये लिंक डालना मस्ट होता है। तो आप क्या डालते हो, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालते हो। प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है? प्राइवेसी पॉलिसी मस्ट होती है हर वेबसाइट के लिए। प्राइवेसी पॉलिसी में आप ये कमिट कर रहे होते हो कि जो भी आप कैंपेन चला करके लीड लाओगे, है ना, जो भी डिटेल्स आएगी उनको मिसयूज नहीं करोगे, उन लोगों को बार बार अननेसेसरी कॉल नहीं करोगे, डिस्टर्ब नहीं करोगे, अननेसेसरी ईमेल्स नहीं भेजोगे, बहुत सारी ईमेल्स नहीं भेजोगे, बहुत सारा डिस्टर्ब नहीं करोगे, ओके। बेसिकली उनके डेटा को मिसयूज नहीं करोगे, ऐसा नहीं उठाया उसका डेटा और कहीं और दे दिया, ठीक है, एंड बाकी लोग भी उनको कॉल कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, गेटिंग। इसलिए इसको ऑन रखना होता है। हाँ, ये मस्ट है, ये बट मस्ट ये है। ऑप्शनल आ रहा है इस पे। हाँ, अभी तो हमारे पास है नहीं, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, पर वैसे गूगल की तरफ से मस्ट है, तो ये लगाना मत भूलना, ठीक है। ठीक है, आई इसका थिंक लिंक वो वेबसाइट मैंने बुकमार्क में कर रखा होगा शायद ये। हाँ, ये वाली है, चलो ठीक है। एक काम करते हैं, जहाँ लिखा है ना फैंटेसी मास्टर फोर विन डॉट कॉम, हम्म। इसके आगे का पार्ट रिमूव कर दो एक बार, या एक काम करो, बिल्कुल बॉटम में आ जाओ, बिल्कुल बॉटम में आ जाओ। हाँ,
बिल्कुल बॉटम में आ रहे हो, यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी लगी नहीं है, पर कोई नहीं, हम देखते हैं इसमें वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी है भी या नहीं। तो उसके लिए क्या करोगे, सिर्फ वेबसाइट का यूआरएल डालो 4win.com, आगे का पार्ट सारा डिलीट कर दो, है ना। यहाँ क्लिक किया, हाँ डिलीट करो। अब यहाँ टाइप करना है साइट मैप, SITEMAP.xml, एंटर कर दो। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया कि इसके अंदर वेबसाइट में ये साइट मैप बना हुआ है इसका। सेकंड वाली लिंक पे क्लिक करो, हाँ इस पे पेज वाले पे क्लिक कर दो, डायरेक्ट। अच्छा, इसके अंदर ये 2 पेजेस है, पर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना हुआ नहीं है। एक बार बैक करना एंड इसके ऊपर वाली लिंक पे क्लिक करो, देखते हैं उसके अंदर पड़ा है क्या प्राइवेसी पॉलिसी। नहीं है, एक बैक और कर लो। आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि ये तो वैसे ही टेस्टिंग कर रहा था मैं। अच्छा, ये आपने टेस्टिंग करी, एक और बैक कर लो। कोई नहीं, देख लेते हैं डिफॉल्ट थीम पड़ी है क्या। नहीं, कुछ भी नहीं है, आपने सही कह रहा कि इसके अंदर नहीं है, पर प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना होता है तो उसका प्राइवेसी डैश पॉलिसी करके चला जाता है। एक काम करते हैं, आप ऊपर टाइप करो से स्किल्स मास्टरी टाइप कर दो। हाँ, ये देखो, ये स्किल्स मंत्रा आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर दो, फर्स्ट वाली लिंक पे। हाँ, अब जैसे, हाँ क्लिक करो इस पे। हाँ, अब बॉटम पे आ जाओ, सबसे नीचे। हाँ, यहाँ देखो प्राइवेसी पॉलिसी कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हल्का सा ऊपर है जी। नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, इस वेबसाइट के एंड में भी sitemap.xml टाइप करो, लास्ट में क्लिक करो। स्लैश देकर, हाँ स्लैश देखिए, बेसिकली वेबसाइट का बैकएंड हमें सारा मिल जाता है। जैसे अभी हमने सीधा बैकएंड पे चले गए थे ना, sitemap.xml सही डाला है, एंटर कर दो। नहीं, इसमें तो है ही नहीं। चलो कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। पर आपको ये मैंने बता दिया कि ये क्या होती है, ये डालना जरूरी है। ठीक है, किसी दिन मैं बता दूंगा कैसे बनाते हैं, या एक काम करते हैं, वेबसाइट्स जब बनाएंगे तो आई थिंक उससे ज्यादा आइडिया होगा। परफेक्ट है, परफेक्ट है। एक बार एड मैनेजर में चलते हैं, वापस एड मैनेजर में चलते हैं। अभी के लिए प्राइवेसी पॉलिसी वाला जो फीचर है, यहाँ हम इसको ऑफ ही कर देते हैं, है ना। टेम्पररी हमने ऑफ कर दिया है। फर्दर नीचे आएंगे, हाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं करना हमें। अच्छा, रिव्यू स्क्रीन, हाँ थोड़ा सा ऊपर आइए, स्क्रॉल अप करिए, ये भी हो गया। नेक्स्ट कर दिया। रिव्यू स्क्रीन में हमारी प्राइवेसी पॉलिसी दिखाता है कि आपने वो लगा दी है, नेक्स्ट कर दीजिए, है ना। एंड एडिटिंग, यहाँ आ गया हेडलाइन, थैंक यू, यू आर ऑल सेट एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। एंड डिस्क्रिप्शन में हम डालते हैं कुछ, यहाँ चलो ये भी ठीक है। गो टू वेबसाइट के अंदर यहाँ वेबसाइट का लिंक आ जाएगा नीचे। अभी आप एक काम करो, कोई भी एग्जांपल के लिए स्किल्स मास्टरी tarunkhanda.com का लिंक डाल दो, जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस, है ना। हाँ कॉपी कर लो, पेस्ट में। हाँ Ctrl+A Ctrl+C एंड पेस्ट, परफेक्ट। हाँ नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या, पर्सन ऐड पे क्लिक करेगा, फॉर्म जैसे ही क्लिक करेगा, सबमिट पे क्लिक करेगा, वो यहाँ वेबसाइट पे चला जाएगा। पर ये डेमो अकाउंट बना रहे हैं, इसको ऐड को चलाएंगे भी नहीं हम, तो या तो जाएगा नहीं। पर मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि पूरा सिनेरियो क्या होगा। पर्सन ने ऐड देखा, ऐड पे क्लिक किया, एंड ऐड पे क्लिक करने के बाद वो यहाँ इस वेबसाइट पे चला जाएगा, जो भी आप वेबसाइट दोगे ना उस पे चला जाएगा। तो वेबसाइट के नीचे वो शो होगी, मतलब ऑप्शन आएगा ना वेबसाइट पे जाने का। यस, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेगा ना, वो फॉर्म आएगा। फॉर्म पर जैसे ये थैंक यू, यू आर ऑल सेट है ना, एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करो राइट साइड में, फॉर्म में ये देखो नीचे आ रहा है ना, व्यू वेबसाइट, पर सर उस पर क्लिक करेगा एंड सीधा वो वेबसाइट पे लैंड कर जाएगा। अच्छा, वेबसाइट पर लैंड करेगा, साथ में यदि आप मैसेंजर पे, व्हाट्सएप मैसेंजर पे चैटिंग भी कराना चाहते हो, तो सबसे नीचे देखो स्टार्ट कन्वर्सेशन ऑन मैसेंजर का चेकबॉक्स है, उस पर क्लिक कर दो, नीचे आ जाओ। ठीक है, अब ये क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है लास्ट के अंदर, उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्म बन चुका है। ये 4 स्टेजेस होती है, चारों स्टेजेस हमारी डन हो गई, और ग्रीन कलर का टिक भी आ गया। यदि फॉर्म करेक्ट नहीं बनाया या एरर आ रही है उसके अंदर, या कोई फील्ड छोड़ दी, तो ये बनाने नहीं देगा, ये सबमिट नहीं करने देगा। ठीक है। अच्छा, अभी हमारा एक फॉर्म बन गया। यदि फ्यूचर में जैसे अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी एक फॉर्म बनाना चाहो,
तो अगेन क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करना और जो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया उनको फॉलो करके फॉर्म बना लेना। गॉट इट? ठीक है। हाँ चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा वापस ऊपर। हाँ थोड़ा नीचे आइए, फॉर्म के जस्ट नीचे आते हैं हम। हाँ नीचे आ जाओ। हाँ स्टार्ट फॉर्म हो गया, और नीचे आ जाइए। हाँ ठीक है, और नीचे आ जाइए। अच्छा यहाँ देखो ऐड क्रिएटिव का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ लिखा है सेटअप क्रिएटिव। सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करो और नीचे इमेज ऐड पे क्लिक कर दो। हम इमेज डालना चाहते हैं तो इमेज ऐड, वीडियो डालना चाहते हैं तो वीडियो ऐड। इमेज ऐड ले लिया और हमें डालनी है यहाँ स्क्वायर इमेज। अच्छा यहाँ 1048 बाय 1048 तो नहीं है, पर 2048 बाय 2048 है। ये वाला साइज ले सकते हैं हम क्योंकि स्क्वायर इमेज है। नेक्स्ट कर दो। और कोई साइज डालोगे ना तो एरर आ जाती है। और ये दिखा रहा है यदि ये इमेज डालोगे तो इस तरह से आएगा, तो आपको पता लग जाएगा ये कटेगी फटेगी तो नहीं। तो ये कट फट नहीं रही। यदि कट फट रही है तो देखो ऊपर लिखा है ओरिजिनल और नीचे इसके दिया है जैसे 9:9:16 या 1.91:1। तो आप इनमें से साइज चूज कर सकते हो। ठीक है। हाँ अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा जब ये ऐड बनाओगे तो इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन डालनी जरूरी है। अच्छा हमने जब प्लानर में जाकर के फेसबुक पे पोस्टिंग करी थी, है ना, तो फेसबुक पे जहाँ इमेज नजर आती है उसके ऊपर जो टेक्स्ट आता है उसको मैंने बताया था कहते हैं कैप्शन, है ना। पर मैंने साथ में आपको बताया था कि यदि पेड ऐड चला रहे हो तो उस चीज को हम कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। ओके। समझ गए ना। अच्छा ये जो प्राइमरी टेक्स्ट है इसके अंदर आप इमोजीज भी डाल सकते हो, इसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल सकते हो, इसमें आप अपना क्या नाम है वेबसाइट कॉन्टेक्ट नंबर, वेबसाइट एड्रेस, इमोजीज ये सब डाल सकते हो, हैशटैग्स भी डाल सकते हो। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार चैट जीपीटी पे आते हैं वापस। चैट जीपीटी पे आ जाओ। हाँ और यहाँ सबसे नीचे डालते हैं जनरेट प्राइमरी टेक्स्ट कॉमा हेडलाइन कॉमा डिस्क्रिप्शन with emojis, emojis GIS emojis with FOMO, with FOMO। FOMO क्या होता है मालूम है? FOMO क्या होता है? हाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब पर्सन को ऐसा लगे कि वो ऐड पे क्लिक कर रहा है कि भाई ये चीज खत्म होने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि आप सेल कर रहे हो तो आप कह रहे हो कि भाई ये ऑफर 15 अगस्त तक है या उसके बाद खत्म हो जाएगा। या हमारा टाइम के लिए, हाँ लिमिटेड टाइम के लिए। एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना वो लोगों को थोड़ा लेजी बनाता है। वो कहता है कल करेंगे परसों करेंगे, है ना, वो बॉडी को रेस्ट देना चाहता है। पर हम ह्यूमंस है अपने आप को पुश करते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आते हैं और हम अपने आप को पुश करते रहते हैं और सदियों से करते आ रहे हैं। एज अ रिजल्ट ह्यूमन स्पीशीज मतलब यदि बायोलॉजी पढ़ते हैं ना तो ह्यूमंस को भी एनिमल्स कहा गया है। ठीक है। पर हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना, ऑल्दो मैं हिस्ट्री में नहीं आ रहा, बट वो ऐसे ही हुआ कि हम सब अपने आप को पुश करते आए हैं, हमेशा बेटरमेंट के आगे ग्रो करते रहते हैं। बाकी एनिमल्स ने ये नहीं किया, हम लोगों ने किया ये, है ना। ठीक है। बट अब क्योंकि ह्यूमंस का बाय नेचर है कंफर्ट जोन में जाना, तो कंफर्ट जोन में जाना है तो उनको एक फियर क्रिएट करना पड़ता है। उनको बोलना पड़ता है कि भाई ओनली, जैसे एग्जांपल के लिए यदि मैं हायरिंग करूंगा, आई मीन किसी को ज्वाइन कराऊंगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई अभी नहीं ज्वाइन करोगे तो सिर्फ 2 ही सीटें बाकी है या 1 ही सीट बाकी है अगले बैच के लिए, या फिर फीस बढ़ने वाली है। गेटिंग? या रियल एस्टेट वाला करेगा तो वो कहेगा कि भाई सिर्फ 1 ही घर बाकी है और क्या नाम है जो सुबह विजिट करके गए थे, साइट विजिट करके गए थे, उनको शाम तक शायद पेमेंट भी कर देंगे। यस सर ऐसा होता ही है ना। अब आप रिलेट कर पा रहे हो, है ना। या एचआर वाले क्या कहते हैं कि आप डिसीजन ले लो वरना मेरे पास और भी कैंडिडेट्स हैं, उनमें से किसी को फाइनल कर देंगे, है ना। यदि उनको लग रहा है कि कोई अच्छा कैंडिडेट है तो उसके माइंड में भी ऐसे फियर क्रिएट कर देते हैं। चलो एक बार एंटर कर देते हैं तो ये हमारा प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन इमोजीज के साथ बना देगा। गॉट इट? ये देखो बना भी दिया इसने, है ना, लिख दिया। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, इतना ही लिखा है इसने, है ना। देखो नीचे हेडलाइन भी दे दी, डिस्क्रिप्शन। तो प्राइमरी टेक्स्ट को कॉपी कर लो पहले,
हाँ इमोजी के साथ, इमोजी के साथ इसमें इमोजीज लगा सकते हैं ना। हाँ यहाँ से कॉपी करो, सेलेक्ट करो, नीचे तक आ जाओ। हाँ बस इतना कॉपी किया और वापस जाके एड मैनेजर में डाल दो, प्राइमरी टेक्स्ट की फील्ड में। ठीक है। अच्छा इसको एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हो, ये 5000 कैरेक्टर की होती है, तो आराम से इसके अंदर पूरा डिटेल में लिख सकते हो। अच्छा अब हम हेडलाइन डाल देते हैं, हेडलाइन कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ऐसे डिस्क्रिप्शन भी पेस्ट कर दो। एंड सबसे नीचे कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मतलब पर्सन इसको देखने के बाद, पूरा ऐड देखने के बाद उसका एक्शन क्या करेगा, तो साइन अप कर सकता है। ऐसे 16 तरह के बटन होते हैं जो हम लगाते हैं, जैसे साइन अप हो गया, डाउनलोड, गेट ऑफर, जो भी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। एग्जाम कोई भी इनमें से चूज करना चाहो तो कर सकते हो, पर साइन अप भी अच्छा है ना, साइन अप ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अच्छा ये पूछ रहा है कि क्या इसको एनहेंस कर दें, लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनहेंस कर दें। एग्जाम्पल के लिए ये कुछ लोगों को इमेज ब्राइट पसंद आती है, कुछ को डल पसंद आती है, इसको टेक्स्ट जो होता है वो डिजाइनर फॉन्ट्स अच्छे लगते हैं, कुछ को सिंपल फॉन्ट पसंद आते हैं। तो ये क्या करता है, पर्सन टू पर्सन जिसको ऐड दिखाता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन इमेजेस को, वीडियोस को, फॉन्ट को चेंज कर देता है, इंप्रूव कर देता है। तो इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, या सबसे ऊपर ना टॉगल आ रहे हैं, उन सबको हम ऑन कर देंगे। क्या लिखा ना, ऐड ओवरलेस, हाँ इन सबको ऑन कर देंगे। ये एआई बेस्ड है, एआई बेस्ड है, खुद इंप्रूवमेंट कर देता है। हाँ नीचे आएंगे, ये टोटल 7 आते हैं, नीचे आओगे और मिल जाएंगे है ना इसमें। हाँ इस वाले को भी ऑन ऑन कर दो, तो ब्राइटनेस एडजस्ट कर देगा। ठीक है, ये देखो काफी सारे और भी नीचे देखना है ना, 7 है ना टोटल। हाँ तो 3 4 ये 7। हाँ तो डन पे क्लिक कर दो। ये हमेशा ऑन ही रखता हूँ मैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। और देखो कितना अच्छा ऐड बन के तैयार हो गया, राइट साइड में आप देख रहे हो, तो पूरा ऐड बन करके तैयार हो गया। ठीक है। अच्छा ये हमारा पूरा कैंपेन हम इसी तरह से बनाते हैं। अच्छा जब आप कैंपेन किसी क्लाइंट के लिए बनाते हो ना, तो कहता है कि भाई उसको बड़ा क्यूरोसिटी होती है कि भाई पता नहीं क्या ऐड बनाया है, कैसा चल रहा है, तो गूगल पे जा कर या फेसबुक इंस्टाग्राम में ना ऐड ही ढूंढता रहता है। तो जब आप ऐड बनाओगे ना, कैंपेन बना लोगे, तो आपको क्या करना है, उस पर इसके लिंक भेज देनी है। कहाँ से मिलेगी वो बता देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर आओ, स्क्रॉल अप करो, तो यहाँ देखो राइट साइड में यहाँ लिखा है एडवांस्ड प्रीव्यू। हाँ इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये आपका प्रीव्यू नजर आ रहा है। तो देखो अलग अलग जगह पे, मैंने कहा था ना 22 से लेके 25 जगह होती है, सबके सबके प्रीव्यू दिखा रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केट प्लेस, इंस्टा रील, इस फेसबुक स्टोरी, इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सएप मैसेंजर। गेटिंग, आपको यहाँ करके देखना है कि ऐड हर जगह सही चल रहा हूँ। बस देखो एक जगह सही नहीं चल रहा, बाकी जगह सही, सब जगह सही चल रहा है। और वो एक जगह कौन सी है, ऑडियंस नेटवर्क, है ना, क्योंकि उसके ऊपर फेसबुक का खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हमेशा वहां वो येलो कलर की एरर आती है। कहाँ पता लगा ये, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में प्लेसमेंट लिखा हुआ है, उसके नीचे 1 आया है और 1 के नीचे, हाँ ये वाला, यस। तो ये ऑडियंस नेटवर्क में हमेशा ये ऐसे ही आता है, तो यू डोंट नीड टू वरी, बाकी जगह सही आना चाहिए। पर यदि आपका ये जो एड का व्यू 5-6 जगह सही नहीं आ रहा, तो उस इमेज या वीडियो को लगा करके ऐड नहीं चला। उसका रीजन क्या होता है, कई बार इमेज आप ले लेते हो, उसे 900 बाई 1100 ले लिया, है ना, मतलब स्क्वायर इमेज नहीं ली है, या 500 बाई 500 ले लिया, या 800 बाई 800 ले लिया, तो वो सब जगह ढंग से आएगी नहीं। जैसे अभी देखो ये स्क्वायर इमेज है, कितनी अच्छी लग रही है ना। पर अच्छा ये जो इमेज बनाएंगे ना, इसमें हम लिखते हैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं, 30% ऑफ, डीएमए एजेंसी, ऑफर एक्सपायरिंग सून, अपने यूएसपीज लिखते हैं, जो भी ऐड चला रहे हैं ना कि क्या क्या हम ऑफर कर रहे हैं, तो वो बताएंगे। ठीक है। अच्छा नीचे सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये शेयर का ऑप्शन क्यों? हाँ बिल्कुल, आप शेयर पे क्लिक करेंगे, क्लाइंट को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, शेयर लिंक, हाँ शेयर लिंक पे क्लिक कर दो, तो लिंक बन के तैयार हो जाएगी। ये पूछ रहा है कि लिंक शेयरिंग इज ऑफ, इसको ऑन कर लो। तो 30 डेज के लिए करना है, 60 डेज के लिए करना है। हाँ यहाँ डेज 30 डेज चूज कर लो। हाँ कोई नहीं, 60 डेज भी चूज कर लिया, कोई इशू नहीं है। देखो कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी लास्ट के अंदर। हाँ इसके बाद, हाँ कॉपी पे क्लिक किया, ये क्लाइंट को दे दी, तो उसको वो टेंशन नहीं होगा कि कौन सा ऐड चल रहा है, वो अपने खुद के ऐड पे बार बार क्लिक करके कॉस्ट नहीं बढ़ाएगा।
ठीक है, ओके। आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो जब ये कैंपेन बना रहे हो उनको उठा करके भेज दो, उनके कोई सजेशन होंगे तो आपको मिल जाएंगे। एज अ मार्केटर आपको सोचना इन द एंड, उनके सारे सजेशन एक्सेप्ट नहीं करने, क्योंकि पेड मार्केटिंग आपको आती है, उनको नहीं आती। ठीक है, तो क्लाइंट कई बार बोलता है कि सर या तो ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसी ईमेल लगा दो, ऐसी वीडियो लगा दो। आप उनके सजेशन सुनोगे, हाँ हाँ ओके ओके यस यस, ठीक है, फिर अपना दिमाग लगाओगे कि किस तरह का ऐड चलाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनको इग्नोर कर देना है, पर उनको सुन करके, समझ करके सोचो कि क्या वो इनकॉर्पोरेट करने से क्या परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्या लीड्स अच्छी आएंगी, क्या सेल्स आएंगी।